अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिस्सिद्क़ि वस्सफ़ा अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला जल्ल जलालुहु फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम तर इलल्लज़ीना बद्दलू निअमतल्लाहि कुफ़रन व अहल्लू कौमहुम दारल बवार जहन्नम यस्लौनहा व बिअसल क़रार सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हाज़रीन किराम, आज हज़रत इमाम जन्नत मकाम की शहादत उज़्मा का दिन है। आज के दिन आम तौर पर बोलने वाले से मसाइब के बयान की तवक्को की जाती है कि वाक़यात करबला में कैसे कैसे अलमनाक और कैसे कैसे जान गसल किस्म के वाक़यात गुज़रे हैं, लेकिन आज उस मौजू पर कोई गुफ्तगू होने वाली नहीं है। वो वाक़यात दिलचस्प भी हैं और रूह फरसा भी हैं। मुसलमान को आले बैत से हमदर्दी है, इसलिए वो एक ज़ौक़ रखता है उनकी बात सुने। जो कुछ उन पर आसाब और मसाइब व आलाम गुज़रे हैं उनको वो समझना चाहता है और उनसे वो अपने पुराने दुखों को ताज़ा करके एक लज्जत महसूस करता है। जब साज़े करबला को छेड़ा जाए तो वो पुराने ज़ख्म आतिश के फरकाले बन जाते हैं। आदमी महसूस करने लगता है कि मैं एक ज़िंदा कौम का फ़र्द हूँ और इमाम हुसैन के खून के सैलाब में बातिल बहता हुआ नज़र आ रहा है। उसको तस्कीन मिलती है कि मर्दान हक़ जी के भी दीन की खिदमत करते हैं, मर के भी दीन की खिदमत करते हैं। उनकी ज़ाहिरी ज़िंदगी भी हयात अबदी होती है और उनकी शहादतें हयात आफरी होती हैं। लेकिन आज उस मौजू पर गुफ्तगू होने वाली नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी में आले बैत अतहार के मसाइल को मुख्तलिफ तरफ से अप्रोच किया है। कभी नफ्स वाक़यात, कभी वाक़यात के असबाब, कभी वो इक़दामात करने वालों की बुराइयाँ समझी हैं, उनकी खुदगर्जियाँ समझी हैं, उनका खुदा से न डरना समझा है और उसके पीछे सियासी अवामिल का सुराग लगाया है। उसके अल्टीरियर मोटिव्स क्या थे, दरपर्दा वो असबाब कौन से थे कि जिन्होंने इमाम हुसैन जैसी अजीम शख्सियत के कत्ल पर उनको आमादा कर लिया। इस पर काफ़ी मरतबा गुफ्तगू हुई है। 29 बरस पूरे हो चुके हुए हैं, ये 30वां बरस चल रहा है। लेकिन आज के हालात में सूरत हाल ये पेश आई है कि यजीद जैसे मरदूद इंसान को लोग कभी तो जन्नती कहने लगे हैं, कभी उसको खलीफा राशिद कहने लगे हैं, कभी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की ज़ात पाक को बागी कहने लगे हैं और कभी यजीद को रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे हैं। लेकिन हक़ तो ये था, चुप थे तुम, हम भी चुप थे। लेकिन ऐसा नहीं कि हमारी कुव्वत नात का काम नहीं करती। अगर तुम्हें फिर किसी नए मैदान की आरजू है, आग है, औलाद इब्राहीम है, नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है? मूसा, फिरौनो, शब्बीर, यजीद,
ईद क़ुव्वत अज हयात आयत पदीद, ये नया काम नहीं। हक़ व बातिल की आवेज़िश, अंधेरे और नूरानियत का टकराव आज नया नहीं, क़यामत तक ये चलता रहेगा। तो आज की तारीख़ में जो बात बुनियाद बनी है इस बुराई की, वो ये है कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ात से हटकर यजीद को बराह रास्त बाला बाला किरामन कातिबीन से भी ओझल में कहीं बराह रास्त क़यामत की हाज़िरी के बगैर कहीं जन्नत में ले जाया जाए। और उसके लिए उनके पास जो दलील ठहरती है वो बुखारी की एक हदीस ठहरती है। मगर उनको ये नहीं पता कि शिकारियों ने दरियाओं में छल्लियाँ लगा रखी होती हैं मछलियों को रोकने के लिए। दरिया अपनी रवानी के साथ आता है, लेकिन जाल उन मछलियों को गुजरने नहीं देता। उनको पता है कि यहाँ से मछलियाँ गुजरती हैं। देखने वाले भी क़यामत की नज़र रखते हैं। और किसी भी दबाव से खुदा का फजल पूरी ज़िंदगी में ज़हन न दबा है न मुतासिर हुआ है। कैसे भी हालात हैं अपनी हुर्रियत फ़िक्र को ज़िंदा रखा है। अगर कोई चीज़ तसादम खा गई तो उस चीज़ को छोड़ दिया है, लेकिन हुर्रियत फ़िक्र को किसी की भेंट नहीं चढ़ाया। वो हदीस कौन सी है? बुखारी शरीफ के मतन में अभी मैं आपको किताब पढ़ के सुनाता हूँ। अव्वल जैश मिन उम्मती यग़ज़ून मदीनत कैसरा मग़फ़ूरुन लहुम औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरी उम्मत की सबसे पहली जमात, मेरी उम्मत का सबसे पहला लश्कर जो कैसर के शहर पर हमला करेगा वो बख्शा हुआ है। अब इसको तराशते तराशते कि जो सरकार ने ये बात फरमाई है उस वक्त कैसर रूम का शहर था कौन सा? ये किसने बतलाया कि कस्तंतुनिया है? जब सरकार बात कर रहे थे तो कैसर रूम का शहर कस्तंतुनिया नहीं था, हिमस उसका शहर था। हाँ, अभी हदीस का रिकॉर्ड पेश करता हूँ। एक बात। दूसरा, अगर उसको कस्तंतुनिया फर्ज कर लिया जाए तो अव्वल जैशिन का लफ्ज है, अव्वल जैशिन मिन उम्मती यग़ज़ून मदीनत कैसरा, सबसे पहला लश्कर। तो सबसे पहला लश्कर अगर हम सन 32 में साबित कर दें तो ये जिस लश्कर में शरीक होने का दावेदार यजीद फिल वाक़या शरीक नहीं है, उसका जो रेवेन्यू बोर्ड के कागजात हैं वो पेश करता हूँ अभी, जो बताएंगे कि ये बेईमान उसके लश्कर में शरीक नहीं था, लेकिन वो सन 52 में है। जिस वक्त तारीखी वाक़यात की डिटर्मिनेशन की ज़रूरत पड़ती है ना, उस वक्त चंद वो शख्सियतें जो मशहूर होती हैं, जो उस गेम में शरीक होती हैं, उनकी तारीख़ वफ़ात निकालें तो पता चल जाता है कि तारीखी तौर पर यह वाक़या फ़लाँ तारीख को हुआ या नहीं हुआ। अगर पहला हमला सन 32 में हुआ हो और ये वाक़या जिसमें यजीद जाने का दावेदार सन 52 में हो, ये 20 बरस का गैप कौन फिलअप करेगा? बड़ी शहादत तारीख लिखेगी कौन से सन में हमला हुआ। फिर ये जिसमें ये शरीक हुआ उसके हीरो कौन से थे? हजरत अबू अय्यूब अंसारी थे, जिनके वफात पर तमाम मुहद्दिसीन का इत्तिफाक सन 52 में हुई। तो अगर उसमें शरीक था तो ये सन 52 में शरीक था। तो 16 हमले कुल उस पर हुए हैं कस्तंतुनिया पर, और जो 16वां हमला आखिरी हमला वो सन 52 में हुआ है। सबसे पहला हमला सन 32 में हुआ है। ये बात है जितनी मैं कह रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड मेरे पास मेरे ये चिट्ठें जितनी लगी हुई नजर आती है ये उन सफ़ात पर लगी हुई हैं। आज की तारीख मुमकिन है मैं कोई शेर न पढ़ सकूँ, कोई ज़ौक़ की बात न कर सकूँ। इन्न मिन अश-शेर हिकमतन व इन्न मिनल बयान सेरा ओ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़ूर ने फरमाया बाज़ शेर हिकमत होते हैं और बाज़ बयान जादू होते हैं। जब शेर पढ़ने का भी ढंग आता हो और शेर के अंदर जान हो तो कौम की तकदीरें बदल के रख देता है।
अलंदर लाहौरी ने एक रज़मिया की कीमत डाली है। नज़ीरी का एक मिसरा है, बमुल के जब न दे हम आम मिसरा ये नज़ीरी रा आके कुश्ता न शुद्ध कबीला ईमानिस्त। कबीलों में शामिल होने के लिए रिश्तों की कैद होती है। रिश्ता नहीं दोगे तुम कबीले में शरीक नहीं होगा, रिश्ता दोगे तो कबीले में शरीक हो जाओ। फलां जायदाद दोगे तो मेरी कौम में शरीक हो सकते हो। इस जगह नज़ीरी एक हारी हुई कौम की यादगारों का जिक्र करता है। वो कहता है कि सफ़े कारज़ार से मुंह मोड़ के जान की तलाश में लोग भागे। उस वक्त कहने वाले ने कहा कि आंखें कुश्ता नशुद्ध कबीला ईमानिस्त, आज जो मेरी कौम में शरीक होना चाहता मर के दिखाए, अगर मर के नहीं दिखा सकता मेरी कौम में शरीक नहीं। वाह हुसैन, ये सबक तुझसे लोगों ने सीखे। तुमने अपनी कौम में शमूलियत का मेयार हक व सदाकत के दोहराए पर अपनी शारक का लहू पेशने को करने को करार दिया। जो तेरे साथ साथ दे गए मदीने वाली सरकार के अंजुमन में होंगे, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की संगत में होंगे, उस स्टेटस में होंगे जिसमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जज्बाती बात जज्बाती बात नहीं करता। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर मनाक़िब आले बैत के अंदर ये हदीस मौजूद है। अन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अख़ज़ बियदिल हसन व बियदिल हुसैन फ़क़ाल मन अहब्बनी व अहब्ब हाज़ैन व अहब्ब अबाहुमा व उम्महुमा कान मई फ़ी दरजती यौमिल क़ियामा। जो आदमी मुझसे प्यार करता है, इन दोनों से प्यार करता है, इन दोनों के अब्बा से भी प्यार करता है, अम्मा से भी प्यार करता है। तो हुज़ूर ने तो वैसे भी फरमाया अलमरु मा मन अहब्ब, जो जिससे प्यार करता है उसके साथ होगा। और कोई मेरे साथ प्यार करता है तो जन्नत की मैयत उससे मिलेगी, जन्नत में मेरे साथ होगा। लेकिन इन मेरे पंचतन पाक से अगर प्यार करेगा तो जिस क्लास में मैं हूंगा उस क्लास में ये मेरा पैगाम मेरे दोस्त के पास भी ले जाएं, मेरे दुश्मन के पास भी ले जाएं, उससे पूछे कि कान मई फी दरजती का क्या माना है। मेरे साथ होगा लेकिन उस क्लास में होगा। हवाई जहाज में एक आदमी बैठता है, कहता मेरे साथ सफर किया, लेकिन वो हो सकता है कि उसने पब क्लास में, प्रेस क्लास में, या वो जो फर्स्ट क्लास है उसमें सफर किया हो, और दूसरा जो वो इकोनॉमी क्लास में सफर कर रहा हो, तो मैयत तो फिर भी बन जाती है। का जिस क्लास में जन्नत के अंदर मैं हूंगा उस क्लास के अंदर वो होगा। तो हुसैन से प्यार करना तो नबी पाक की क्लास हासिल करने के मुतरादिफ है। तो फिर जिन्होंने करबला के मैदान में सर हथेलियों पर रख के मैं बेनियाज़े जीस्त था बढ़ता चला गया, हर हर कदम पे मौत खड़ी देखती रही। कायनात का एक अजीब मंजर है। लोगों ने मौत से डरते डरते हजारहा हकायक को ऊपर नीचे किया। आपके सामने बुखारी का वो मतलब आपको याद आना चाहिए। मौलाना हज़रत इमाम हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं हफिज़ तो मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अम्मा अहदुहुमा फ़बसस्तुहु। सरकार से दो बर्तन हासिल किए हैं, यानी दो तरह के उलूम हासिल किए हैं। उनमें से एक वो इल्म है, एक बर्तन मैंने आपके सामने उलट दिया, बखेर दिया है। वह अम्बल आखिर फलो बसस्तुहु लकुतिअल बलऊम। ये बुखारी का मतन है कि अगर मैं वो बर्तन उल्टा कर देता, अगर उसको मैं बखेर देता, अगर उसके कंटेंट्स आपके सामने रख देता तो ये मेरी गर्दन मार दी जाती। मेरी गर्दन क्यों लफ्ज बोली है? मेरी का तो ये माना कुछ नहीं है। अगर अल बलऊम में लाम तावीज का माने तो बलऊमी के बदले में ये आया हुआ है, ये लाम तावीज है। मेरी गर्दन, उनको दूसरे की गर्दन का तो सरफा नहीं था ना, मेरी ये गर्दन काट दी जाती। ये किसके सामने बयान कर रहे हैं? मरवान के सामने कर रहे हैं। कहते लोशे तो अन उसमिया फलान व फलान व फलान लफाल। तो अगर मैं चाहता कि मैं नाम लूं कि वो फलान शख्स है, वो फलान शख्स है, यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम के खानदान के दुश्मनों, हसनैन करीमैन के अदावत परस्तों और खानदान नबूवत के खून आशामों के नाम अगर मैं लेना चाहता तो मैं बड़ी आसानी से ले सकता था। लेकिन लो बस वम्मल आखिर फलो बसस्तहु लकुतिअल बलऊम।
अगर मैं वो तुम्हारे सामने दूसरा इल्म बयान कर दूं तो मेरी हलक काट दी जाए। यार बात को करने की तो थी पर कर न सके, डर हलकूम के कटने का था। शाह हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह अपनी तदरीब रावी शरह तकरीब नवावी इल्मुल मुस्तलाह की किताब है, उसके अंदर है मरासील शाह हसन बसरी मोतबर हैं। मरासील किसको कहते हैं? मुरसल की जमा है। हदीस मुरसल किसका नाम है? कि सरकार के साथ उसकी मुलाकात ही नहीं हुई, बात उसने सुनी किसी और से, लेकिन वो सीधा कहता है सरकार ने यूं फरमाया, सरकार ने यूं कहा है, सरकार ने ऐसा अमल किया, सरकार ने फलां चीज पसंद की है, हालांकि सरकार से मुलाकात ही नहीं हुई। उसका नाम क्यों नहीं लेता जिससे उसने बराह रास्त वो हदीस ली है? उसको बीच में से काटने का नाम है इरसाल। बात समझ में आई है? ये शेर नहीं है, ये याद रखने की चीज है। आप अगर याद रखेंगे तो फिर आपके सामने तकरीर करना हर आदमी के लिए मुमकिन भी नहीं होगा। मरासील हज़रत शाह हसन बसरी। शाह हसन बसरी कौन है? चिश्तियों का पीर है, सोरवर्दियों का पीर है, कादरियों का पीर है, मौला मुर्तज़ा का बराह रास्त खलीफा है, मौला मुर्तज़ा का बराह रास्त शागिर्द है, मुहद्दिसीन का उस्ताद है, मुफस्सिरीन का उस्ताद है, कुर्रा का उस्ताद है, सूफिया का उस्ताद है, फुक़हा का उस्ताद है, मामूली आदमी नहीं है। हदीस में इरसाल करता है, इन्हें नाम नहीं लेता। मैंने किससे सुनी? पूछा दोस्तों ने कि नाम बतलाइए, किससे हदीस आपने सुनी? सरकार से तो आपकी मुलाकात ही नहीं, आप ताबी हैं। कहते हैं मैं उसका नाम मुझसे क्यों पूछते हो? हमने सच्चे लोगों से सुनी है बातें, सच कहने वाले हैं, सच्चे से सच्चा सुने हासिल सच्चा। टाल गए। दोबारा दोस्तों ने घेर लिया कि बताएं ये हदीसें आपने किससे सुनी, इरसाल क्यों करते, नाम क्यों नहीं लेते? तो कहने लगे हमने बदरियों की संगत में खुरासान के इलाके में जंगें लड़ी हैं, हम मामूली लोग नहीं हैं, हम पर इस तरह का शुबा ना करो। फिर टाल गए। तीसरी मरतबा उनको फिर दोस्तों ने घेर लिया कि बताएं तो सही, तन्हाई में बता दें। उनका ये सारी हदीसें मैंने सुनी जनाब मौला मुर्तज़ा से हैं। जनाबे मौला मुर्तज़ा से सुनिए, नाम क्यों नहीं लेते? उनका हज्जाज बिन यूसुफ के दौरे हुकूमत है, अगर अली का नाम लो तो गर्दन काट दी जाएगी। अबू हुरैरा आप भी गर्दन के कटने की वजह से वो बात नहीं बता सके। शाह हसन बसरी आप भी बात बता सकते थे, लेकिन मौला मुर्तज़ा का नाम इसलिए नहीं बता सके कि गर्दन कटती है। वाह हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन, गर्दन कट गई। नबी पाक अलैहिस्सलाम की वो तालीमात का दबाव तुझे चुप नहीं रहने देता। का गर्दन कट सकती है, सर नेज़े पर चढ़ सकता है, लेकिन नेज़े पर चढ़ के भी चुप रहने की तुम्हें इजाजत नहीं है, बात करनी पड़ेगी। इश्क कहे मैं बेरे तेरे विच बाजारा तो लागा, पर आशिक आखे पूरा तोली कट तो लेता बोलागा, पर आशिक आखे इसमें आप हजरात को हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या हजरत शाह हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला को मुजरम गिरदाने का हक नहीं होगा, क्योंकि बात के दो पहलू होते हैं, एक रुखसत एक अजीमत। जो निचले से निचला दर्जा अमल का होता है उसका नाम है रुखसत, उस पर वो अमल कर गए। लेकिन मेयारी बंदा अपने मेयार के मुताबिक खरीदो फरोख्त करता है। कहा तुम रुखसत पर अमल कर सकते हो, तुम सरकार की गर्दे राह को चूमने वाले हो, मैं सरकार की जुबान चूमने वाला हूं, इसलिए मैं रुखसत पर अमल नहीं कर सकता, मैं अजीमत पर अमल करूंगा। शायद खारे लो आबे जुबाने नबी, शायद खारे लो आबे जुबाने नबी, चाशनी गिर इसमत पे लाखों सलाम, चाशनी गिर इसमत पे लाखों सलाम। अब आपके सामने वो किताबी रिकॉर्ड पेश करना चाहता हूं जिसमें कि हदीस कस्तंतुनिया है, उस पर फनी तौर पर गुफ्तगू करेंगे। आपका अगर हौसला काम करे तो आप जरूर बैठें और बात को आखिर तक सुने। अगर ये समझें कि मैं कोई ऐसी चटपटी बातें करूंगा जैसा कि आप वक्तन वक्तन चटनी लगा के खाते हैं, तो वो चटनी का सिस्टम नहीं होगा। ये एक खून जिगर है जो मैं आपके सामने रखूंगा।
अगर खून जिगर के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम की हमदर्दियों की बू आए तो फिर तो बैठें, वगरना आप अपना वक्त ज़ाय ना करें। सबसे पहले मैं बुखारी शरीफ की वही हदीस पेश करता हूँ। ये जनाब बुखारी शरीफ का 11वां पारा है। जिससे कुरान मजीद के पारे हैं ना, इस तरह बुखारी शरीफ के भी 30 पारे हैं। पारा 11वां है और किताबुल जहाद है। उसमें इस चैप्टर का टाइटल है बाबो मा कीला फी क़िताल रूम। ये उसका बाब है जो कुछ रूम की जंग के बारे में कहा गया है। लफ्ज़े कीला इसको मुहद्दिसीन की ज़ुबान में कहते हैं सीगाए तमरीज़। बाबो मा कीला फी क़िताल रूम। समझ आएगी बात? मैंने क्या बात कही है? कीला का लफ्ज़ जो कुछ कहा गया है। जिस आप कोई कानून पढ़े तो कानून की टर्मिनोलॉजी आपको याद रखना पड़ती है। ये इल्म हदीस अलग इल्म है। इसके अंदर उसके बयान करने के तौर तरीके अल्फाज मुख्तलिफ हैं। जब कीला से बात जिक्र की जाए, कहा गया है, ये नहीं कि किसने कहा है। ऐसा बाणे ए गल बाई गई है वो ये उसना कि ना किन्ना जिस बाई है। आप समझते हैं वो मेरा दोस्त है जिसने ये बात कही है, तो मैं अगर उसका नाम लूँ तो वो पकड़ा जाएगा। इसको कहते हैं सीगा तमरीज। आल इल्म की जुबान में इसका क्या नाम है? सीगा तमरीज, यानी बीमार जाहिर करना, ये माना है। हाँ, जिसका हासिल बयान किया अल्लामा शामी ने। मा रोविया बेकीला और बेकालू दलीलन अला ज़ोफ़ मा कालू। जिस वक्त कोई कीला या कालू से बात बयान की जाए तो कहने वाले का मकसद होता है बात कच्ची है। की होती तो फिर नाम लेता उसका। हाँ, सीगा मजहूल वज़ा वाजे में नहीं गल पल्ले पई। जिला कोई तुसा दोस्त यार बंदा मारी सटिया, तुसा कदा नहीं अफसोस मारे दोस्त है फलाने बंदे ही मारी सटिया, और एक बंदा मारिया गया, मारिया गया। ये फेल मजहूल है। क्यों? आप उसको छुपाना चाहते हैं। हाँ, आप उसका सुराग नहीं लगाना चाहते कि अगर आपसे कोई पूछे ऐसा सुनिया जी बंदा मारिया गया, पता था जी फलाने मारे है, लेकिन वो दोस्त है इस वजह नहीं जिक्र करना, ज्यादा मारे हमारा दोस्त है यार है, मारिया गया है। कच्ची बात जाहिर करने के लिए सीगा मजहूल इस्तेमाल होता है। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस जो है इसकी कंस्ट्रक्शन इसीलिए हुई है ताकि आप उसको छुपा सके जिसने फेल किया है। या कीला बेकालू के साथ जो रवायत हुई है, नाम नहीं फलां शख्स का लिया गया, बल्कि ऐसे मुबम सीगा बोला गया है। मालूम है इस ये जो आगे चैप्टर चल रहा है, बुखारी के नजदीक बात पक्की होती तो कीला से कभी था। अच्छा, अब ये खातून जन्नत के लख्ते जिक्र का केस है। मुकाबले में यजीद है। यजीद के वकीलों ने यह केस कौम के सामने दायर किया है। आप लोग एक आर्बिट्रेशन काउंसिल हैं, आप दोनों के दरमियान मुनसिफाना किरदार है आपका। मैं आपके सामने बेहसीयत इमाम हुसैन का वकील होने के मैं अपने केस को पेश करता हूं। अब आपका काम है इंसाफ करना। अगर मैं दलाइल पेश करने में कोताही करूं या बायस किस्म के बयान दूं तो मैं खुदा की बारगाह में जवाब दूं, और अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड जो कुछ लिखा हुआ है आपके सामने बयान करूं, उसकी इंटरप्रिटेशन करूं, आप कौम के सामने ले जाएं। कौम के आदमी गालियां दे सकते हैं, लेकिन ये ना कहें शाह साहब ने गलत कहा है, ये किताब में नहीं लिखा हुआ। अगर किताब में उसी तरह लिखा जैसे मैं कहता हूं, फिर मालूम हुआ कि फेस करने की तौफीक में नहीं है, मैं हक पर हूं। अब केस क्या है? इस मौके पर कहते हैं, ये खुद बयान करते हैं, मुझसे इसहाक बिन यजीद दिमश्की ने बयान किया, यानी ये शाम के रहने वाला रावी है, और इमाम बुखारी के पास इस एक रवायत के साथ इस सिलसिला इस्नाद की कोई हदीस पूरी बुखारी में नहीं है। मुझसे इसहाक बिन यजीद दिमश्की ने ये बात बयान की है। वो कहते हैं हमसे यहया बिन हमजा ने बयान किया, ये भी दिमश्की है, शामी है। वो कहते हैं मुझसे सौर बिन यजीद ने बयान किया, वो भी दिमश्की है। और वो कहते हैं कि खालिद बिन मादान ने मुझसे बयान किया। वो कहते हैं उमैर बिन असवद अंसी ने बयान किया। क्या बयान किया? अन्नहु अता, इनमें से एक रावी भी किसी दूसरी जगह का नहीं, शाम के रहने वाले हैं। क्या बयान करते हैं? कहते हैं कि अता इबादतबने सामित,
इबादत इब्न सामित जो है, उबादा बिन सामित, उनके पास ये गए। कौन गए? ये उमैर बिन असवद अनसी गए, जो दिमश्क के रहने वाले हैं, जो पहले रावी हैं, जिन्होंने पहले हदीस ली है और फिर चंद शागिर्दों के जरिए से पीछे छोड़ी है। वो कहते हैं मैं गया वहां। किसके पास? उबादा बिन सामित के पास। हुआ फिर क्या? वह हुआ नाज़ुरुन फी साहिल हिम्स, वो हिम्स के किनारे पर, यानी साहिल समुंदर का वो हिस्सा जो हिम्स से लगता है, वहां वो उतरे हुए थे। वह हुआ बिना इन लहू, वो उनका अपना मकान था, अपनी कोठी थी, अपना बंगला था। वह माऊ उम्म हरामिन, और उम्मे हराम उनके साथ थी, ये उनकी बीवी थी। उम्मे हराम हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह अन्हु की सगी खाला थी, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रज़ाई खाला थी, या आपके वालिद साहब की रज़ाई खाला थी, या आपके दादा साहब की रज़ाई खाला थी, लेकिन रज़ात की वजह से सरकार से महरमियत का ताल्लुक था। ये हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह अन्हु की खाला थी, और उनकी अपनी वालिदा का नाम था उम्मे सुलैम। उम्मे सुलैम की ये सगी बहन थी, और ये हजरत उबादा बिन सामित की अहलिया थी। बात समझ आइए? उबादा बिन सामित जो हैं, ये वो शख्स है कि जिस वक्त बदर की जंग की तैयारी हुई, इधर से तो एक काफिले के मुकाबले के लिए गए थे, वहां चल के पता चला कि काफिले के मुकाबले में नहीं जा रहे, बल्कि पूरी अरब आर्मी टूट के पड़ने वाली है, अब जान बचाना मुश्किल है। जान के लाले पड़ गए और बड़े बड़े सूरमाओं के दिल धक्कड़ धक्कड़ बजने लगे। उषा सरकार ने इनसे मशवरा किया। आप फरमाने लगे बताओ क्या राय है। उस वक्त वो सहाबे किराम जो मुहाजिरीन थे, वो तो पहले ही सर बेच असा सौदा कीता बाजार मदीने वाले थे, सदके नहीं मेरी जिंद जान सही हो बाजार मदीने वाले। उनसे तो पूछने की कोई बात नहीं थी। उनमें एक सहाबी बोले मदनियों में से, उनका या रसूलल्लाह, लड़ना मरना कटना तो एक सीधी सी बात है, मुकाबले में कोई जाता है कभी मार लेता है कभी मर जाता है, लेकिन अगर आप ऐसा फैसला फरमा दें कि सीधे समुद्र में छलांगे लगाने की जरूरत पड़ जाए, तो पहली आवाज पर अगर समुद्र में छलांगे न लगा जाए और समुद्र की खूनी मौजों से न उलझ जाए तो तूफा फिर हमारे ईमान। दुनिया देखेगी कि समुद्र के साथ जंग करेंगे और तेरे कहे पे करेंगे, जहां से जीतने का कोई चांस नहीं, मरने के सिवा नतीजा कुछ नहीं। तो जब सीधा मरना ही मरना, हम उस पर भी राजी हैं। मैं मरने पर तो था राजी, खजा के हाथ क्या आया। आसमानी कुदसियों को आज देखने का तमाशा है कि इन्नी आलम माला तालम, उनकी तफसीर हो रही है। ये हजरत साद बिन उबादा खड़े हुए, उनका या रसूलल्लाह, हम कौम मूसा नहीं हैं जो कहे तुम जाओ तुम्हारा खुदा जाए, जाके कौम इमालका से लड़ो और हम तुम्हारा तमाशा देखेंगे। कौम मूसा ने कहा था फज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। कहा या रसूलल्लाह, हम कौम मूसा नहीं है जो कहें तुम जाओ तुम्हारा खुदा जाए, जाके लड़ो। आइए आज वो वक्त आ गया है, हम कहते हैं आप भी तमाशा देखें, आप कर आप भी तमाशा देखें, लड़ने का काम मर्द हुए तो हम करके दिखाएं। ये बात बने सामने। इनकी अहलिया है उम्मे हराम का, वो उन्होंने हमसे बयान किया। हद्दसतना उम्मे हरामिन, उम्मे हराम ने हमसे बयान किया अन्ना असमियातिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि उन्होंने नबी करीम अलैहि वसल्लम को सुना यक़ूल अव्वल जैश मिन उम्मती यग़ज़ून अल-बहर, कि सबसे पहला लश्कर मेरी उम्मत का जो समुद्री जंग लड़ेगा, कद औजबू, उन्होंने वाजिब कर लिया है। यानी बताया कि क्या वाजिब कर लिया है, यानी उन्होंने जन्नत वाजिब कर ली है या लोगों की मोहब्बत वाजिब कर ली है। अपनी तरफ से ये फैसला कर लेना जन्नत वाजिब कर ली है, ये एक इख्तिरा होगा, इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक ना होगा। और उसके बाद फरमाया कि कालत उम्मे हराम, उम्मे हराम ने कहा कुल तो या रसूलल्लाह अना फी, या रसूलल्लाह मुझे बताएं मैं उनमें हूं। ये कौन सवाल कर सकता है? जिसको ये अकीदा हो मेरा नबी गैब जानता है। अगर गैब जानने का अकीदा न रखे उसको ये कहने का हक नहीं पहुंचता। कोई इतनी कौम है उनमें मैं हूं कि नहीं हूं? सरकार ने फरमाया कालत अंत फीहिम, तो उनमें है। इससे पता चला सहाबाए किराम का ये अकीदा था नबी गैब जानते हैं। जो यजीद की फजीलत में ये हदीस बयान करें उन्हें यह भी बयान करना चाहिए मैं वो आदमी हूं जो ये अकीदा रखता हूं कि नबी गैब जानते हैं। इसमें कितनी चीजों का गैब होगा, कौन कहां मरेगा,
कब मरेगा, उसकी मौत का वक्त कब है। अगर ये मामला जो है ये नबी पाक अलैहि सल्लम की बारगाह में मदीना तैयबा हो रहा है, यह हज्जतुल विदा के ज़माने के बाद की बात है, हजूर के विसाल का ज़माना करीब आ रहा है, तो उन्होंने 10वें साल हिजरत में ये बात पूछी और ये 32वें साल हिजरत के बाद ये सिलसिला आगाज़ होने वाला है। तो इसका मतलब 22 बरस बाद का ज़माने के वाक़यात के बारे में वो अकीदा रखती हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को पता है। बात समझ आ रही है। अगर यजीद का किस्सा छेड़ें तो सुन्नी की बात जो बीच में आती है उसको भी तो मद्देनजर रखें। या रसूलल्लाह मैं उनमें हूँ, सरकार हाँ तू उनमें है। उसके बाद कालत सुम्मा काल नबी सल्लम, फिर नबी पाक अलैहि सल्लम ने फरमाया अव्वल जैशन मिन उम्मती यग़ज़ून मदीनत कैसरा, सबसे पहला लश्कर जो कैसर के शहर पर, कस्तुनिया का नाम नहीं है, हाँ फतहुल बारी कहेगा उस वक्त कैसर का शहर हिमस था, कस्तुनिया था ही नहीं। उस वक्त वो हिमस में रहता था, उससे मुराद हिमस का हमला था और वो सन 32 से पहले हो चुका हुआ था। तो वो बख्शा हुआ है। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं उनमें हूं। अब ये कहना कि तू उनमें है, इसमें तो सिर्फ होने का इल्म है। जो कहे उनमें नहीं है, इसके इल्म गैब कुल्ली चाहिए। इल्लल्लाह कहते वक्त सिर्फ अल्लाह का इल्म काफी है मौलाना, लेकिन ला इलाहा कहते वक्त कोई भी नहीं, जिसके इल्म में इहाता न हो वो कोई भी नहीं कह सकता। मतलब ये कहे जैद कमरे के अंदर है, सिर्फ उसके जैद के कमरे के अंदर होने का इल्म काफी है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। मैं जो आपसे बात कर रहा हूं उससे ये पूरी उम्मीद करूंगा कि आप निहायत हमदर्दी से बात समझने की ट्राई कर रहे हैं। मैं कहता हूं जैद कमरे में है, इसका माना ये होगा कि सिर्फ जैद के कमरे के अंदर जाने का मुझे इल्म है, लेकिन अगर कमरे के अंदर कोई भी नहीं सिवाय जैद के, ये कब होगा जब कमरे के कोने कोने का मुझे इल्म हो। अगर मेरा इल्म मुहीत न हो तो जैद के अंदर होने के तो बात बता सकता हूं, अंदर और कोई भी नहीं सिवाय जैद के, उस वक्त कहूंगा जब मेरा इल्म गैब, मेरा इल्म कुल्ली हो। कहना कि कायनात में मौजूदात में कोई भी नहीं सिवाय अल्लाह के, ये वो कह सकता है पहली मर्तबा जिसको गैब का इल्म है, वो जानता है कि उसके बगैर ये कहना कि उनमें मैं हूं, कहा नहीं तो उनमें नहीं है। जब तक सबका अहाता ना हो उस वक्त तक बात कर सके। हदीस का मजमून सुन लिया। यानी रावी कौन है? उमैर बिन अल असवद अनसी, रहने वाला कहाँ का है? शाम का। ये पॉइंट आप लोग याद रखने होंगे। आदमी कौन है? उमैर बिन अल असवद अनसी। इसका कोई वेयर अबाउट और किस कुछ पता नहीं, मजहूलुल हाल है, मस्तूर इसको कहेंगे, मजहूलुल हाल कहेंगे। अब गुफ्तगू करते वक्त इस पर गुफ्तगू होगी। जो चैनल ऑफ अथॉरिटी है, आदमी मस्तूरुल हाल है, एक दिमश्की है, शामी है, दो हज़रत उम्मे हराम बिनते मलहान का लगता कुछ नहीं, गैर महरम है, तीन वो रहने वाली है मदीना तैयबा की। अब इसमें देखेंगे बुखारी के सिवा, खुद बुखारी ने ये रवायत अगर एक दर्जन से ज्यादा मरतबा बुखारी में की हो, उसमें ये टुकड़े दोनों ना हो कि उन्होंने वाजिब कर ली है, हाँ, और दूसरा है कि वो बख्शे हुए हैं। अगर ये दोनों टुकड़े ना हो, इसमें बुखारी अकेला हो, इसका नाम होगा मुतफर्रिद, तन्हा कल्ला। इस बारे में बुखारी क्या होगा? मुतफर्रिद। ये सारे पॉइंट्स हैं जिन पर गुफ्तगू होने वाली है। ये वो इशारों वाली तकरीर नहीं है, ये कवायद की जुबान से है। और ये मैं इमाम हुसैन का वकील हूँ, केस लड़ रहा हूँ, आर्बिट्रेशन काउंसिल है। आपको ईमानदारी के साथ फैसला करना होगा कौन हक बजानिब है। उन हकायक को छुपाना कि जिनके तहत लोग उसको जन्नती कहते हैं, ये ईमानदारी नहीं है। लेकिन यह कि उसके सामने चुप कर जाना है जैसी वो बेईमानी कोई नहीं है। हाँ, इसका रद्द करेंगे और खुद बुखारी से करेंगे। मानना पड़ेगा दोस्त को भी और दुश्मन को भी कि ये एडमिसिबल नहीं है, काबिल एहतजाज नहीं है।
इससे दलील नहीं पकड़ी जा सकती। रावी वो है, रहने वाला शाम का है, शामी की बहसियत, शामी के रवायत की कीमत फन हदीस में क्या होगी, ये आपको याद रखना पड़ेगा। है फनी तौर पर जियोग्राफिकली जिस वक्त मुख्तलिफ इलाकों के मुख्तलिफ रावी किसी बारे में रवायत करें तो जोग्राफी के एतबार से भी हदीस की सेहत पर असर पड़ता है। बात समझ आ रही है? जियोग्राफिकली भी हदीस पर असर पड़ता है। बुखारी का मुतफर्रिद होना अकेला 1, रावी का शामी होना 2, मजूल हाल होना 3, और माई साहबा से जिनसे हदीस लेता है उनका महरम न होना, एक ही मुलाकात होना, और फिर उससे भी एक ही आदमी का रवायत करना, दूसरे आदमी का रवायत न करना। लेकिन बात को पूरी तरह समझो, ये बातें ध्यान से आप सुनेंगे तो आपका मतलब पूरा हो जाएगा। अब इसमें यह साबित करने के लिए कि बुखारी मुतफर्रिद है, आइए बुखारी के दूसरे मकामात पर यही हदीस आई है, उसको हम पेश करेंगे। उसके सारे रावी मदीना तैयबा के रहने वाले हैं। मदनी रावियों के मुकाबले में शामी रावियों की कीमत क्या होगी? आइए, ये मेरे पास बुखारी शरीफ का ये वही जिल्द है और सफ़ा नंबर 405 है, इसमें ये बयान होता है। इसमें इसका तर्जुमा करता हूँ जी। ये वो किताबुल जहाद ही है और ये बाब रकूबुल बहर है, बाब रकूबुल बहर। बाद में फोटो स्टैंड कर लें, दूर की बात नहीं है, छुपाने के लिए तो नहीं बयान कर रहा हूँ, सफ़ात जो बयान कर रहा हूँ 405 सफ़ा बाब रकूबुल बहर, यानी समुद्री जंग के जिक्र का बाब है। ये बयान करते हैं अबुल नौमान, ये कहते हैं मुझसे अबुल नौमान की मुलाकात हुई, उन्होंने हमसे बयान किया। उनका एक दिन उनके घर में वो कहते हैं कि हमसे हम्माद बिन ज़ियाद ने बयान किया, वो कहते हैं यखया ने बयान किया, तो वो कहते हैं कि हमसे मोहम्मद बिन यखया बिन हब्बान ने बयान किया। वो हज़रत अनस बिन मालिक से रवायत करते, क्या रवायत करते हैं? अनस बिन मालिक आखिरी रावी है जो उम्मे हराम से रवायत करता है। अब इसका हम जायजा लेंगे, देखेंगे, कंपेयर करेंगे कि दोनों हदीसों के मुकाबले में, दोनों हदीसों को मुकाबलतन जब परखा जाए तो क्या कीमत ठहरेगी। कहते हैं अनस बिन मालिक कहते हैं कि हज़रत उम्मे हराम ने मुझसे जिक्र किया कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दिन उनके घर में बयान किया, जबकि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके घर में सोए और जागे और हंसने लगे, तो सरकार की बारगाह में अर्ज किया उन्होंने, या रसूलल्लाह आपके हंसने का सबब क्या है? उनका मैं हैरान हूँ अपनी उम्मत की एक कौम के बारे में जो समुद्र पर सवार होंगे, यानी समुद्री जंग लड़ेंगे, वो ऐसे होंगे जैसे बादशाह तख्तों पर होते हैं, यानी जिंदगी और मौत की गेम खेलने जा रहे होंगे, लेकिन इस कदर सरूर के साथ बैठे होंगे जिस तरह बादशाह अपने तख्त पर बैठा होता है। उनके दिल में कोई खौफ व खतर नहीं होगा, वो समझते होंगे कि हम जिए तो गाजी हैं, मरे तो शहीद हैं, दोनों सूरतों में हमारी जिंदगी बेकीमत नहीं है, ना हमारा मरना बेकीमत ना हमारा जीना बेकीमत। वो ऐसे होंगे जैसे बादशाह तख्तों पर बैठे होंगे। मैंने कहा या रसूलल्लाह आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह उनमें से मुझे कर दे, ये दुआया जुमला है। काला अंते मिनहुम, कहा दुआ करने की इसमें जरूरत नहीं, तो पहले से उनमें है। अंतिम सुमाना, फिर सरकार सो गए, फिर सरकार बेदार हुए और उन्होंने कहा, वो फिर हंसने लगे, तो उन्होंने उसी तरह की बातें 2 मरतबा या 3 मरतबा कही। मैंने कहा या रसूलल्लाह अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह मुझे उनमें से कर दे, अब ना तू पहले लोगों में से है। पहले तो कहा कि वो बड़े खुश नसीब होंगे जो समुद्र पर सवार होंगे। अब दोबारा बैठ के दोबारा एक नए ग्रुप का जिक्र किया, तो कहते मुझे मेरे लिए दुआ करें मैं उनमें से हो जाऊं। अब ना तो अंत मिनल अव्वलीन, वो पहले खाते में तेरा, दूसरे खाते में तेरा नाम नहीं। हज़रत उबादा बिन सामित ने उनसे शादी कर ली और वो फ़खरज बिहा, उनको वो ले गए, ये बायतादियत है, उनको वो ले गए उसी गज़बे में। जिस वक्त वापस लौटे तो उनका चारपाया उनके करीब किया गया, तो वो हमला आवर हुआ, तो उन्होंने उसकी गर्दन तोड़ दी, उसके बाद उनकी शहादत हो गई। इसमें है कि वो पहला लश्कर जो हमला करेगा उन्होंने वाजिब कर ली है, इसमें है कि वो पहला लश्कर जो शहर कैसर पर हमला करेगा उन्होंने जन्नत, उनको सारे बख्शे हुए हैं,
ये बुखारी शरीफ में से रवायत निकल आई ना, जो कहती है कि उस हदीस की मुताबिकत इन्होंने इस हदीस से नहीं की। उसका रावी कौन है? उमैर बिन असवद अनसी, शाम का रहने वाला। और ये हैं हजरत अनस बिन मालिक, जिन्होंने 10 बरस सरकार की सोबत पाई है। इन्होंने, मैं दूसरी के पेश करूंगा जहां अनस बराह रास्त सरकार से भी खुद रवायत करते हैं। अब दोनों को कंपेयर करें। जितने हाजरीन बैठे हुए हैं, जो आपके पास क्रेडिबिलिटी का एक स्टैंडर्ड है, शहादत को चेक करते हैं कि काबिल यकीन वो किस हद तक है। उसमें पहली बात, ये जो उम्मे हराम से बयान करता है ये बहुत करीब है। कौन है? ये महरम है। वो उमैर बिन अल-असवद कौन है? गैर महरम है। देखना है वो गया है उमादा बिन सामित से मिलने के लिए, तो एक गैर महरम होकर को उसको उम्मे हराम से बात करने का मौका किस तरह मिला? समझ आ रही बात? कभी पहले की मुलाकात नहीं है। ये जो बात बयान करता है अनस बिन मालिक बयान करता है, खुद बुखारी में है। बुखारी अपने उस चैप्टर में मुतफरिद हो गया कि नहीं? अभी और हदीस पेश करूंगा बुखारी से जो ये ज़ाहिर करे, ये जो कस्तंतुनिया का लफ्ज बोलते हैं अपनी तरफ से बोलते हैं, बुखारी में नहीं है। यगजू मदीना तक कैसरा का लफ्ज आते हैं, खुद गढ़ लिया है उन्होंने कि इससे मुराद कस्तंतुनिया है। मुराद है ना, लेकिन देखना पड़ेगा जब सरकार ने ये बात कही उसका कैसर का शहर था कौन सा। अभी मैं फतहुल बारी शरह बुखारी पेश करूंगा जिसके अंदर है कि उस वक्त कैसर का शहर कस्तंतुनिया नहीं था, हिमस था, और वो पहले फतह हो चुका हुआ था। जब ये वाक़या यजीद वाला पेश आने वाला है, उससे पहले फतह हो चुका हुआ था। इसमें यह है कि सबसे पहला लश्कर जो कैसरे रूम के शहर पर हमला करेगा वो बख्शा हुआ है इसमें नहीं है ना। वो कद औजबू का लफ्ज भी फालतू है उस हदीस में। अब जनाब कंपेयर करते हैं, वो आदमी कौन है? गैर महरम। ये कौन है? महरम। वो कौन है? ताबी। ये कौन है? सहाबी। और हजरत उम्मे हराम के मुकाबले में सोबत इसकी ज्यादा है। वो कहते हैं कि सरकार जब सरजमीन मदीना में तशरीफ लाए तो उस वक्त में 14 बरस का था। 10 बरस लगातार सरकार के साथ रहा, अंदर जाते रहे, अंदर जाता रहा, बाहर आते रहे, बाहर आ जाता रहा। जब पर्दे वाली आयत उतरी तो मैं उस सरकार के पीछे पीछे अंदर जा रहा था, तो उस सरकार ने रास्ते में मुझे रोक लिया कि पर्दे वाली आयत आ गई, अब अंदर नहीं आ सकते हो। लेकिन 10 साल की सोबत पाने वाले की कीमत ज्यादा है ये जिसकी मुलाकात ही नहीं हुई। ये महरम है, वो गैर महरम। फिर मजबूरुल हाल है। मैं आपके सामने इल्मुल मुस्तलह की मशहूर किताब मुकदमा इब्न सलाह, जिस वक्त इल्म हदीस में झगड़ा पड़ जाए कि ये मोतबर है कि गैर मोतबर, उस वक्त इस झगड़े को रफा करने के लिए ये मुकदमा इब्न सलाह ये किताब पेश होती है। अब आइए, इसका सफ़ा 37 है मुकदमा इब्न सलाह का। इसके अंदर ये बात मौजूद है, शाज़ की तारीफ की बहस है जनाब। इसमें बताया सुम्मा क़ाला अल्लज़ी अलैहि हुफ़ाज़ुल हदीस अन्न शाज़ मा लैसा लहू इल्ला इस्नादुन वाहिदुन। कहते हैं शाज़ उसे कहते हैं कि जिसकी सनद सिर्फ एक ही हो, उसका रावी एक से ज्यादा न हो। चैलेंज करता हूं मां के लालों को, मर्द बने। ये जो हदीसे कस्तुंतनिया उन्होंने बना रखी है, इसका एक से ज्यादा रावी लाएं। और अभी इस पर मैं जब रूलिंग दूंगा कि जो शाम का रहने वाला है मदीने वाले के मुकाबले में उसकी रवायत मोतबर है, ये अभी पेश करूंगा ना, पहले ये सुन ले कि ये हदीस शाज़ है जिस वक्त के उसका रावी एक के सिवा दूसरा कोई ना हो। अब देखेंगे, कहते हैं ये शुज़्ज़ु बिज़ालिका शैख़ुन, उसके रवायत करने में शेख और उस्ताद सिर्फ एक हो। फिर क्या होगा? सिकतन और गैर सिकतन। फिर जो शेख है वो खाली ना होगा, या बंदा पक्का होगा या कच्चा होगा। फमा काना न गैर सिकतन फमतरूकुन ला युक़बल, कि जो गैर सिक्का हो, मोतबर आदमी न हो और रावी भी एक हो, तो उसकी हदीस काबिल कबूल नहीं है, उसकी क्रेडिबिलिटी चैलेंज हो जाएगी, वो एडमिसिबल ही नहीं है, उस पर किसी अकीदे या अमल की बुनियाद रखी जा ही नहीं सकती। समझ आएगी? बोलना एक मरतबा आप इधर करीब आ जाए, आपके सामने इबारत पढ़ो, ऐसा ना कि मैं भी अकेला रावी बन जाऊं। ये
सुम्मा काला अल्लज़ी अलैहि हुफ़ाज़ुल हदीस अन्न शाज़ा मा लैसा लहू इल्ला इस्नादुन वाहिदुन। शाज़ वो हदीस होती है, वेरी रेयर, शाज़ का माना वेरी रेयर, वो हदीस होती है, मुहद्दिसीन की अपनी बोली है। अन्न शाज़ा, शाज़ वो होती मा लैसा लहू इल्ला इस्नादुन, उसके एक इस्नाद हो। ये शुज़्ज़ु बिज़ालिका शैखुन, शेख उसके बयान करने में अकेला हो। सिकतन काना और गैरा सिकतन, ये वो मिसाल है जो काना की खबर काना से पहले आया करे। सिकतन काना और गैरा सिकतन, खा वो शेख मोतबर हो या गैर मोतबर हो, वो शाज़ की बरादरी का है, जिससे वो रवायत करता है, रवायत करने वाला अकेला ही है। खा वो मोतबर शेख है या गैर मोतबर, लेकिन बयान करने वाला अकेला है। अब जब उसकी हालतें दो हैं, शेख की सिका या गैर सिका, तो फिर हम देखेंगे फमाकाना मिन गैर सिकातिन, जिससे वो रवायत करता है वो गैर सिक्का पक्का नहीं है, तो कहते ला युकबलो, उसकी वो हदीस कबूल नहीं की जाएगी। जनाब उमैर बिन अल असवद का शागिर्दी दुनिया में सिर्फ एक है, खालिद बिन मादान, वो सब मालूम हाल है या मजूल हाल, और जहालत कब रफा होगी। अकल्लु मा यरतफ़ी बिहिल जहालतो अन यरविया अनहो रावियाने मशहूराने मिन आलिल इल्म, किसी की जहालत रफा करने के लिए, यानी वो मालूम हाल नहीं है, अगर उसका हाल मालूम करना चाहे तो कम से कम दो बंदे मशहूर जो इल्म रखते हो, जिनको दुनिया मानती हो इल्म वाले हैं, वो उससे रवायत करें, तो उसकी जहालत तो दूर हो जाएगी, लेकिन सिका फिर साबित नहीं होगा। सिका साबित करने के लिए और वजूहात होंगे। आगे बात। अच्छा, अब जनाब ये हदीस काबिल कबूल रही है, नहीं काबिल कबूल रही। आइए, 1 बजे मैंने अर्ज की थी, बैठ जाए तशरीफ कि जनाब इसके ये जो हदीस यजीद की हमायत में जाती है, इसके रावी शामी हैं, और जो उसके बगैर आती है उसके सारे रावी मदनी हैं। इस पर इब्न तैमिया ने जो उलूमुल हदीस किताब लिखी है, उसके सवा 54 के अंदर यह बात लिखता है, वो कहता है कि इत्तफ़क़ा आलुल इल्म बिल हदीस अन्ना असक़ल असानी असक़ल अहादीस मा रवाहु आलुल मदीनते सुम्मा आलुल बसरते सुम्मा आलुल शाम, का जो इस पर आले इल्म का इत्तिफाक है कि मोतबर होने में पहले वो रवायत मोतबर होगी जिसके मदीने वालों ने रवायत किया हो। इसकी कोई वजह समझ ना आएगी, जहां सरकार रहते हैं उनको तो पता न हो, जिनमें सरकार गए ही कभी नहीं वहां रावी हो, है ना तमाशे की बात। का दूसरे दर्जे पर वो मोतबर होगी जो बसरे वाले रवायत। वाह यार, मदीने शी वाली बात तो समझ आ गई, बसरे वाली बात समझ नहीं आई। का दरअसल किस्सा ये है कि बसरे में मौला मुर्तजा का फैजान है। लुगत के जो 2 मशहूर मदरसे आलम इस्लाम में, उनमें बसरे को वलीयत हासिल है। वजह क्या है, वहां का जो उस मदरसे का उस्ताद है, बानी है, उसका नाम सीबवै है, उसका उस्ताद खलील है, उसका उस्ताद अबुल अस्वद दोली है, उसका उस्ताद मौला मुर्तजा है। तो जिधर हदीस वालों के शागिर्द गए हदीस उधर गई। अब पता चल गया कि शामियों की हदीस उनके मुकाबले में कमजोर होगी। आइए इस पर भी पेश करते हैं। अगर एक आदमी है, रावी है, ये तो सिका ही नहीं है ना, अगर सिका हो औसत के खिलाफ कह दे, फिर वो हदीस मुनकर बन जाती है, हदीस वो काबिल इस्तेमाल नहीं रहती। यानी ये कमजोर हैं शाम के रहने वाले, इनकी हदीस आले मदीना के मुकाबले में काबिल कबूल नहीं होगी। जो बातें इन्होंने कही हैं मदीने शरीफ वाले किसी ने कबूल नहीं की। ये दूसरी बात आपने बुखारी से सुन ली। अब आइए, लेकिन आखिर जब नतीजे पर पहुंचेंगे तभी बागो बाहर हो जाएगी। बात समझ तो आ रही है ना। अब उसी की एक और रवायत है, इसकी इबारत सुनिए। कहते हैं काला हदसना अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद काला हदसना मुआविया बिन अम्र काला हदसना इसहाक अन अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान अल अंसारी काला समिअतु अनस यक़ूलु क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला बिन्त मिल्हान फत्तका इंदहा सुम्मा दहका फ़क़ालत लिमन तदहक क़ाल या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल नासु मिन उम्मती यरकबून अल बहर अल अख़दर फ़ी सबीलिल्लाह मसलुहुम
मसलुल मुलूक अलल असरत फ़क़ालत या रसूलल्लाह उदुल्लाह अन यजअलनी मिनहुम क़ाल अल्लाहुम्मा जअलहा मिनहुम सुम्मा आदा फ़दहका फ़क़ालत लहू मिसला औ मिम्मा ज़ालिक फ़क़ाल लहा मिसल ज़ालिक फ़क़ालत उदुल्लाह अन यजअलनी मिनहुम क़ाल अंत मिनल अव्वलीन वलस्त मिनल आखिरीन क़ाल अनस फ़तज़व्वजत उबादत बिन साबित फ़रकबत अल-बहरा मा बिन्त क़रज़ा फ़लम्मा क़फ़लत रकबत दाबतहा फ़वक़सत बिहा फ़सक़तत अन्हा फ़मातत। ये रवायत है। इसके अंदर है जनाब कि सबसे पहला लश्कर जो कुस्तुनतुनिया पर हमला करेगा वो जन्नती है। इसमें है कि कद औजबू, उन्होंने जन्नत को वाजिब कर लिया। दो रवायतें बुखारी के पहले जिल्द में निकल आई ना, जो बताती हैं कि वो जिसमें शहर कुस्तुनतुनिया का, शहर कैसर का जिक्र है, वो बुखारी की सिर्फ एक रवायत में जो शामी की रवायत है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? बंदा शाम का है, शहादत यजीद के हक में देता है। अगर ये बात थी तो ये बात चली मदीना शरीफ से है। अब तीन रवायतें तो सुन ली है ना बुखारी की, अब चौथी रवायत फिर मैं पेश करता हूँ बुखारी से, जिसमें यही रवायत है, लेकिन ये लफ्ज़ दोनों जगह इसमें कोई नहीं है। ये एक और रवायत है जिसमें अव्वल से आखिर तक वही इबारत दूसरी जगह में है, सिर्फ रावी अलग है। ये तीसरी रवायत हो गई। अब इसके बाद और रवायत पेश करता हूँ बुखारी से, और आके एक मरतबा आप देख लें इसको भी। फ़तहुल्लाह यजअलनी फ़तअलहा सुम्मा नामस्सानी फ़फ़अल मिसलहा फ़क़ालत मिसल क़ौलिहा। ये वही रवायत है जिस पर ये मेरे हाईलाइट किया हुआ है। ये भी वही रवायत है। अब ये भी वही रवायत है। ये निसफ दर्जन से ज़्यादा मरतबा तो बुखारी के पहले जिल्द में आ गई है ना। अच्छा, अब इस पर जनाब पेश करेंगे कि बुखारी अगर अकेला हो तो फिर उसकी रवायत की हैसियत क्या बनेगी। ये जितनी चिट्टा भी लगी ना जी, ये गल करें तो लम्मी हो गया सी। 392 से 393 तक ये रवायत है, वही रवायत है। मौलाना एक मरतबा मुलाज़ा फरमा लें, तारिक मुजाहिद साहब आप भी आ जाएं ताकि आप इस बात के गवाह हो जाएं। ये वही हदीस है उनके अंत मिनल अव्वलीन फ़खरज मा ज़ौजिहा उबादा बिन सामित गाज़ियन अव्वल मा रकबल मुस्लिमून अल-बहरा मा मुआविया फलम्मा इंसरफू मिन ग़ज़वतिहिम क़ाफ़िलीन फ़नज़लू शाम। ये वही रवायत है। ये भी हदीस वही है जी। समात फरमा ली। फ़रकबत अल-बहरा फ़ी ज़माने मुआविया बिन अबी सुफ़ियान फ़ज़ुरियत अन दावत आख़िरीन ख़रजत मिनल बहरे। ये भी वही रवायत है। अच्छा, और इसके बाद ये 392 में भी वही रवायत है। अब आगे ये 405 में भी वही रवायत है। ये लीजिए जी, बिल्कुल सही। ये जो पहले आपके सामने शुरू में बयान की है, ये वो है। उसमें अगर बुखारी सिर्फ अकेला है, ये आपने एक दर्जन के फिर दोनों जिल्दों में मुलाज़ा फरमा ली। अब आइए दूसरा जिल्द है जनाब बुखारी का। बुखारी के दूसरे जिल्द में ये मौजूद है, ये वही देख लें। फ़क़ाल नासु मिन उम्मती उरदु अलैया फ़ग़ुज़ातुन फ़ी सबीलिल्लाह यरकबूना सबजा हाज़ल बहरे सबजा के मिन दरमियान। इस शहर के, इस समुद्र के वस्त पर वो सवार होंगे। ये भी वही हदीस है। इसके अंदर वो बिल्कुल वो जिक्र नहीं है। और इससे आगे फिर ये भी वही हदीस है। ये बुखारी शरीफ हदीस कुस्तुनतुनिया, ये जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा 1036 है। इसके अंदर भी ये मुलाज़ा फरमा लें कि ये यदखुल अला उम्म खराम बिन्त बिलहान वकान तख्त उबाद बिन सामित फदखला अलैहा यौमन फ़अतअमत हो जअल तफली रासहु। नबी करीम अलैहि सलाम चूँकि वो महरम थी, उनके पास जाया करते थे, कभी वो खाना खिलाया करते थे। ये सारी वही हदीस है। अच्छा, इसके बाद अब बुखारी खुद जो है वो सिवाय एक जगह के और किसी जगह उसका जिक्र नहीं करता। इसका माना मुतफर्रिद है ना उस हदीस में। अब जी, अब इसके बाद मुस्लिम शरीफ यहाँ रखी है। जैसे किताबों के रिकॉर्ड पेश किए जाया करते ना अदालतों में, उस वक्त उनकी क्रेडिबिलिटी को निखारने के लिए आपको मुख्तलिफ शवाहिद पेश करना पड़ते। बुखारी के पूरे रिकॉर्ड में उस रवायत की और कोई हदीस मिली है? इस जगह देखें, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला ने उसका जिक्र किया है कि ये हदीस जो जिक्र हुई है कि इस तरह लोग समुद्री जंग करेंगे और उनको अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाएगा, उसमें जिक्र है शहर कुस्तुनतुनिया का?
उसमें जिक्र है शायद, ये देखें। कहते काला हदथना यहया बिन यहया काला क़राअतु अला मालिक इब्न इसहाक बिन अब्दुल्लाह बिन अबी तलखा अन अनस बिन मालिक अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यदखुलु अला उम्मे हराम बिन्त बिलहान फतुतइमुहु व कानत उम्मु हराम तख्त उबाद बिन सामित फदखल अलैहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमन फअतअमतहु सुम्मा जलसत तफरी रासहु फनाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा इस्तयक़ज़ व हुवा यदहक क़ाल फ़क़ाल मा युहज़िकुका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल नासु मिन उम्मती उरिदु अलैया उरात गुसातुन फ़ी सबीलिल्लाह यरकबून सवज हाज़ल बहर। इसमें है वो लफ्ज़ कोई नहीं जनाब। इसका माना यह है कि मुस्लिम ने भी उसमें साथ नहीं दिया इमाम बुखारी का। बुखारी ने खुद एक दर्जन के हेरफेर में वो हदीस बयान की है, खुद भी जिक्र किया। ये इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ जो इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, इमाम अहमद खम्बल, इमाम अहमद खम्बल के उस्ताद हैं हज़रत इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ यमनी, उन्होंने भी इस हदीस को रवायत किया है। लेकिन उन्होंने भी अव्वल जैश मिन उम्मती यग़ज़ून मदीनत कैसरा मग़फ़ूर लहुम नहीं जिक्र किया। कहता औ जबू का लफ्ज़ इन्होंने भी जिक्र नहीं किया। इसका मतलब कि कुल मुहद्दिसीन के सामने इमाम बुखारी अकेला है उस एक रवायत में। उसने खुद मुतअद्दिद जगह बयान किया लेकिन फिर दोबारा वो लफ्ज़ इस्तेमाल, और कोई रावी मिला ही नहीं। उस हदीस के कई और रावी मिले हैं। बात को पक्का करने के लिए उन्होंने कभी एक रावी का नाम लिया, कभी दूसरे का लिया, कभी तीसरे। गल समझ आई नहीं आई? यानी एक शहादत को पक्का करने के लिए 20 गवाह गुजारे, पर उनके पास शहादत थी ना, लेकिन एक शहादत ऐसी है कि दूसरा गवाह मिला ही नहीं। इसके माना है मुतफर्रिद। अच्छा ये इबारत लीजिए, इस जगह इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ जो बुखारी का दादा उस्ताद है, आपकी किताब 10 जिल्दों की है। कहता नाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदहक फकुल तदहकु मिन्नी या रसूल। वो हंसे तो कहते, मैंने कहा या रसूल आप मुझे मेरी वजह से हंस रहे हैं? ऐसी बात मैंने की? काल ला वलाकिन मिन कौमिन मिन उम्मती यखरुजून गुज़ातन फिल बहर मसलन कमसल मलूक अल असीरत सुम्मा नाम सुम्मा इस्तयक़ज़ अयज़न फदहक फकुल्तु तदहकु मिन्नी या रसूल फ़क़ाल ला वलाकिन मिन कौमिन यखरुजून मिन उम्मती गुज़ातन फिल बहर फयरजिऊन क़लीलन गनाइमहुम मग़फ़ूर लहुम। इस जगह अव्वल जैशिन यग़ज़ून मदीना तो कैसा है लफ्ज़? कोई जिक्र नहीं है ना। इसका मतलब यह है कि इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ जो इनका दादा लगता है तालीमात में, वो भी इस बारे में इनके साथ नहीं है। और इससे काफ़ी सारी किताबें मैंने इकट्ठी की हुई हैं। अब इससे जो नतीजा निकलने वाला है उस पर आप एक मरतबा गौर करें। ये जो इनके मुकदमे का सबसे बड़ा वकील है उसका नाम इब्न तैमिया है। वो जिक्र करेगा कि बुखारी की हदीस मोतबर क्यों है, मुस्लिम की हदीस मोतबर क्यों है। अच्छा बेशक आपको रुलाने या हंसाने वाली कोई बात आज नहीं बतलाई, मगर आपका केस ऐसा टाइट हो जाएगा इंशाल्लाह कि आप जिस मैदान में जाएंगे आपके साथ टक्कर लेने से हर आदमी घबराएगा। हाँ जी। ये जिल्द नंबर 4 है। ये मिनहाजुस सुन्ना जो शिया के रद में लिखी गई हुई किताब है, उसका नाम है मिनहाजुस सुन्ना, और लिखने वाला इब्न तैमिया। ये तमाम सऊदी अरबिया इसका मुकल्लिद है। इसके पीछे चलते हैं। हर हफ्ते में 2-4 प्रोग्राम टीवी पे इसके आते हैं कि ये मुजद्दिद आज़म है और इसने आकर के उम्मत की इस्लाह की है। इमाम हुसैन को बानी इस्लाम नहीं मानते, कहते बानी इस्लाम तो नबी होता है, इसको बानी इस्लाम मानते। जिल्द नंबर 4 है जी। इसके अंदर जो उन्होंने बात बयान की है वो काबिल गौर है। बोला आप देख के खुश होंगे। कहते हैं कि अन्ना क़ौलना रवाहुल बुखारी व मुस्लिम अलामतुल लना अला सेहतिही, हमारे सामने ये कहना इसको बुखारी या मुस्लिम ने रवायत किया है, ये उसके सही होने की अलामत होती है। जब हम ये कहें बुखारी ने ये बात कही है, मुस्लिम ने ये बात कही है, तो इसका मतलब यह बात पक्की है। ये कहते हैं ये इस बात की अलामत है कि ये बात सच्ची है। कहते हैं कि अलामतुल लना अला सेहतिही ला अन्नहु काना सहीहन बेमुजर्रद रवायत अल बुखारी व मुस्लिम। क्या सिर्फ मुस्लिम और बुखारी में रवायत होने की वजह से वो पक्की नहीं है, बल्कि बल अहादीसुल बुखारी व मुस्लिमिन रवाहा गैरुहुमा मिनल उलमाए वल मुहद्दिसीन मल्ला युक्सा अददुहुम इल्लल्लाह मल्ला यक्सा अददुहुम इल्लल्लाह। कहते हैं वो इस वजह से मोतबर है कि पहलों ने भी उन हदीसों को रवायत किया है, पिछलों ने भी रवायत किया है, उस वक्त के लोगों ने भी रवायत किया है, इसलिए मुस्लिम और बुखारी की रवायत मोतबर है। जिसका मतलब पहले भी उसको रवायत न करें,
उस वक्त के लोग भी रवायत न करें, पिछले भी रवायत न करें, फिर अल्लाह ला। समझ आई बात कि नहीं? बात समझ आई? ये इब्न तैमिया जो इस केस का सबसे बड़ा वकील है, वो कहता है कि इतने लोगों ने उनसे रवायत किया है जिनकी गिनती ही समझ में नहीं आती कि कौन सा अदद सादिक आएगा। बात पल्ले पड़ी है बातें। बुखारी और मुस्लिम की हदीस को इस वजह से मोतबर नहीं मानते कि उन्होंने रवायत कर डाली है, बल्कि इस वजह से मोतबर मानते हैं कि जो उन्होंने रवायत की है वो पहलों ने भी रवायत की है, उस वक्त के लोगों ने भी रवायत की है, उसके बाद के लोगों ने भी रवायत की है। आगे जो खुद अपनी तरफ से ये बयान करते हैं, वो कहते हैं वलम यनफरिदू वाहिदुम मिनहुमा बिहदीसिन। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम में से कोई बंदा उस हदीस में अकेला नहीं है, इस वजह से मोतबर है। अगर इनमें से कोई अकेला हो जाए तो जिससे बाकी गैर मोतबर है उसने ये भी गैर मोतबर। समझ आ गया? बल मा मिन हदीसिन इल्ला वक़द रवाहु क़ब्ल ज़मानिही व फ़ी ज़मानिही व बाद ज़मानिही ज़ाइफ़। कहा इस वजह से मोतबर है कि उनके पहलों ने भी रवायत की है, उस वक्त के लोगों ने भी रवायत की है, बाद में भी रवायत की। वो लो लम युखलकिल बुखारी व मुस्लिमुन लम यनकुस मिन अद्दीन शैउन। अगर इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों पैदा ही ना होते तो फिर भी दीन सलामत था, क्योंकि वो रवायतें पहले मौजूद थी और इमाम बुखारी के दौर में भी। समझ आ गई बात? इब्न तैमिया ने बात की। वकानत तिलकल अहादीसो मौजूदतन बेअसानीद यक्सल बिहाल मकसूद व फौकल मकसूद। वो इस तरह मौजूद थी कि सनदें मौजूद थी, वो उसे मकसद पूरा हो जाता था। इन्होंने ये खिदमत की है कि उनको इकट्ठा कर दिया है, वगरना ये कि वो पहले की रवायतों में मौजूद है, पिछलों की रवायत। क्यों भी बात समझ आई है? अब इमाम बुखारी जिस हदीस के ऊपर ये सारा लेते हैं वो उसमें अकेला है कि नहीं? अकेला है। अब एक बात फिर इस जगह आपको कायदे के तौर पर समझनी होगी। इतनी बात तो समझ आ गई है? अब तो आपको वहां कोई नहीं रहा। अब इस पर समझो, ये जो यजीद की हमायत के लिए दलील निकाली है, बैठ जाए, वो दो मुकदमात पर मुश्तमिल है। ये लफ्ज मेरे याद रहेंगे आपको। दो मुकदमात पर मुश्तमिल है, मेजर प्रेमिस और माइनर प्रेमिस, सुगरा और कुबरा। ये लॉजिक की जुबान है। मेजर प्रेमिस और माइनर प्रेमिस। जैसे आपने ज्योमेट्री की एक कायदा याद किया हुआ है, जिस जगह कोई नई शक्ल पेश आती है वो कायदा आप इस्तेमाल करके उसका रकबा निकाल लेते हैं। तो वो जो आपको वाकया पेश आया है जिसका आपने रकबा निकाला है वो माइनर प्रेमिस है, जो कायदा आपने याद किया वो मेजर प्रेमिस है। बात समझ आ रही है? इसके दो मुकदमे हैं, दोनों मुकदमों पर गौर करेंगे। कुबरा उसको कहते हैं जिसके जरिए से नतीजा निकालें, सुगरा उसको कहते हैं जिसका नतीजा निकाले। सुगरा क्या है कि यजीद उस जंग में कस्तंतुनिया की जंग में शरीक हुआ, ये सुगरा है। यानी शरीक होना उसका उनके नज़दीक साबित है। अब उसमें शरीक होने के बारे में फैसला करना चाहेंगे, वो इस हदीस को इस्तेमाल करते हैं कि सबसे पहला लश्कर जो शहर कैसर पर हमला करेगा वो बख्शा हुआ है। समझ आ गई बात? अब इसके जरिए से आप फैसला करना चाहते हैं, उसमें उनके नज़दीक यह जो पहला हमला करेगा वो बख्शा हुआ है। यजीद ने उस हमले में शिरकत की, ये उसका इंचार्ज था, और जो आदमी उस लश्कर में शरीक था उस पहले लश्कर में वो बख्शा हुआ है। जो उसमें शरीक हो वो बख्शा हुआ है, ये कुबरा है। यजीद शरीक हुआ इसलिए वो बख्शा हुआ है। अब इस नतीजे के निकालने के लिए न दोनों मुकदमात की सेहत मादी शर्त है, मादी शर्त है, फॉर्मल वैलिडिटी नहीं, मैटीरियल वैलिडिटी। मतलब मैं कह दूं ये सतून घोड़ा है और हर घोड़े के 4 पांव होते हैं, लिहाजा इसके 4 पांव हैं। लफ्जों में तो ये सही है, लेकिन देखना यह जो मैंने सतून को घोड़ा कहा ये सही है, इसमें सेहत सूरी है, सेहत मादी नहीं है। फॉर्मल वैलिडिटी है लेकिन मैटीरियल वैलिडिटी नहीं है। सेहत सूरी और सेहत मादी दोनों मौजूद हों तो नतीजा सही होता है। अब अगर उन दोनों में से एक भी गलत निकल आए
या यही गलत हो कि जो पहला हमला आवर लश्कर है वो बख्शा हुआ है, कुबरा गया, और अगर ये बात भी गलत निकला है कि ये उसमें था, ये इंचार्ज था, ये गलत निकला, फिर नतीजा गया। दोनों की सेहत की जमानत कोई देगा, साबित कर देगा, तो फिर वो ये कहने में हक बजानब होगा कि यजीद जन्नती है। समझा की बात? बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक। आइए, ये बात कायदा बतौर कायदे के तो समझ आ गया है। अब आपसे जब पेचा पड़ेगा फिर आप उसको सीधा करके छोड़ देंगे ना, अब मजा आएगा ना। आप कहेंगे कि ये दलील दो मुकदमात से मुरक्कब है। यजीद का जन्नती होना एक नतीजा मंतकिया है, लॉजिकल डिडक्शन है। अब आप कहेंगे कि जनाब ये जो यजीद का जन्नती होना है एक नतीजा मंतकिया है, और नतीजा मंतकिया के दो मुकदमे होते हैं। एक वो होता है जिसका फैसला करना मतलूब होता है, एक वो होता है जिसके जरिए से वो कायदा होता है, जिस कायदे के जरिए से वो फैसला करते हैं। अगर वो कायदा बतौर कायदे के गलत निकल आए तो फिर नतीजा गया, और अगर वो सुगरे के तौर पर झूठा साबित हो जाए तो फिर गया। अगर दोनों ही गलत साबित हो जाएंगे फिर गया के गया। समझा की बात? अच्छा, अब आपको हदीसे क़ुस्तंतुनिया के बारे में मुहद्दिसीन के चंद अक़वाल पेश करते हैं। मसलन आइए, ये साहिब फतहुल बारी, ये शाफियों के नज़दीक सबसे आला मुहद्दिस ये आदमी है जिसने बुखारी की शरह 14 जिल्दों की लिखी है, मेरे कुतुबखाने में मौजूद है। और अल्लाह का फजल है 14 जिल्दों में से हर एक जिल्द पर मेरा हाशिया मौजूद है। वो कहते हैं कि ये जो सरकारी दो आलम अलैहिस्सलाम का फरमाना है, वह जब वह जबाद मानद मदीना कैसर अलमदीना अल्लती कानत बिहा यौमन क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाला व या हिम्स। क़ुस्तंतुनिया का लफ्ज़ हदीस में तो नहीं आया। इससे मुराद यह कि जिन दिनों सरकार ने फरमाया उन दिनों देखना होगा कि वो कैसर रहता कहाँ है। उन दिनों वो हिम्स में रहता था, वो जो शाम में है। तो इससे मुराद जो हिम्स में के अंदर हमला होगा उसके अंदर जो लोग होंगे वो बख्शे होंगे। अगर उस हदीस को सही मान लिया जाए तो ये माना होंगे। और वो तो सन 32 से पहले का वो वाक़या है, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे हुकूमत में हमला हुआ और वो इलाका फतह हुआ। ये बात जनाब आप इसको भी मुलाज़ा फरमा सकते हैं। और आइए, ये अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी की उम्दतुल कारी शरह बुखारी, ये जो मशहूर है कि जनाब ये सालारे लश्कर था, लश्कर इसके मातहत था और फिर ये आदमी कमांड कर रहा था, इसका जवाब हज़रत अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी देंगे। कहते किस मुंह से कहते हो? कहते हैं वल असख अन्ना यजीद बिन मुआविया गज़ल क़ुस्तंतुनिया फी सनतैन व खमसीन का वो जो पहली मरतबा हमला हुआ था वो सन 44 में हुआ था। ये जिस हमले में शरीक हुआ वो सन 52 है, लेकिन ये भी कामिल पे पेश करने वाला हूँ। जो बताएगा कि शामिल हुआ तो किस तरह शामिल हुआ। हाँ, वकीला सैयद मुआविया तो जैशन कसीर मासूबियान बिन औफ इलस क़ुस्तंतुनिया, कहा कि सन 52 में जो हमला हुआ है जिसमें अयूब अंसारी शामिल थे, उसका सालार ये नहीं था, उसका सालार हज़रत सुफियान बिन औफ थे। एक मिनट दोनों आ जाए इधर, एक मिनट तो आप देख लें। सय्यरा मुआविया तो जैशन कसीफन मा सुफियान बिन औफ इलल क़ुस्तंतुनिया फ़अग़लू इला बिलाद रूम व कान फ़ी ज़ालिका जैश इब्न अब्बास व इब्न उमर व इब्न ज़ुबैर व अबू अय्यूब अंसारी व तवफ़िया अबू अय्यूब फ़ी मुद्दत हिसारे कुल्तु अल अज़हर अन्ना हाउला इस्सादात बिन साबित कानू मा सुफियान। हाज़ा, ये यजीद के साथ नहीं थे, सुफियान बिन औफ सालारे लश्कर थे। ये अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी है, उम्दतुल कारी शरह बुखारी है। और वह कहते हैं लम यकून मा यजीद बिन मुआविया लन्नहु लम यकुन आलन अन यकून हाउला इस्सादात फी खिदमतिही, का इतना घटिया आदमी था कि इस तरह के बुजुर्ग लोग उसके मातहत चल सकते थे। ये बात सरासर गलत है, इसकी कोई असल नहीं है। हाँ, ये कि उसमें शरीक हुआ था, आइए बताता हूँ शरीक किस कीमत पर हुआ था। पांचों सवार दिल्ली से आए। आइए देखिए कि यजीद उस जंग में सन 52 की जंग में शरीक हुआ। ये तो तय हो गया कि जिस
उस जंग में ये शरीक हुआ जिस जंग में हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत हुई, वो बिल इत्तेफाक सन 52 में हुई। तो सन 52 वाला हमला ये 16वां हमला है, अव्वल नहीं। हाँ 16 हमले हुए हैं कस्तंदुनिया पर, उनमें आखिरी हमला ये है। लेकिन शरीक किससे हुआ? फी सनत 50 सय्यद मुआविया जैशन कसीफन इला बिलाद रूम लिल ग़ज़ात वजअला अलैहिम सुफयान बिन औफ। कहते हैं इस साल में सुफयान बिन औफ को सालार लश्कर बना गया। वह अमरा इब्नहु यज़ीद बिल ग़ज़ात माअहु, और अपने बेटे को हुक्म दिया कि तुम भी इनके साथ जंग में शरीक हो। फतसाक़ला वअतल्ला, कुछ ढीला सा पड़ गया, हमारी तबीयत खराब, इसका माने तसाक़ला बोझल सा हो गया, वअतल्ला बीमार बन बैठा। फअमसका अन्हु अबूहु, आपके बाप उससे रुक गए, अगर दफा करो ये नहीं गया तो ना सही। फ़असाबन नासा फी ग़ज़ात में जूअन व मरदुन शदीदुन, लेकिन उस लड़ाई के दौरान जितने मुजाहिदीन थे उनको बड़ी तकलीफ पहुंची। फ़अनशा यज़ीद यक़ूल, शायर तो बड़ा कमाल दर्जे का था। जिस इसको पता चला कि उनको वो तो भूखे रहे कई दिन तक, प्यासे रहे कई दिन तक, न पानी मिला न रोटी मिली है, इसके बावजूद लड़ते गए। कहता माँ उबाली, माँ अन उबालिया, ये अन ज़ायदा है जनाब, माँ अन उबाली बिमा ला क़द जमुअहुम बिल फरक़दून व मिन हुम्मा व मिन मूमी। कहते मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि वहाँ के लश्करों को, फरक़दून एक जगह का नाम है, वहाँ चलकर उनको बड़ी तकलीफ पहुँची है, उनको भूख भी प्यास भी पहुँची है और उनको बुखार भी आया है, चेचक की बीमारी भी लगी है। इज़्ज़त तका तो अल अनमात मुर्तफ़िअन, ये मुर्तफ़िक़न भी दुरुस्त है, मुर्तफ़िअन भी दुरुस्त है। बिदार मुर्राना इंदी उम्मु कुलसूमी, कहते फिर मुझे क्या परवाह है जबकि मैं कालीन के ऊपर टेक लगाए हुए बड़े मजे से बैठा हुआ हूँ और दायरे मुर्रान में, और मसीती गुस्से बड़े आई है दायरे मुर्रान, क्योंकि वालिदा साहब इसकी क्रिश्चियन थी ना, सही है, इसी तरह का। तो फिर क्रिश्चियन की गोद में पला था, इसलिए दायर उसने तलाश कर लिया। कहते मुझे फिर इसकी क्या परवाह है कि दायरे मुर्रान में मेरे पास उम्मे कुलसूम मौजूद है। वो ख्वाह इसकी बीवी थी या आवारा थी, जो भी कुछ थी इसके पास थी। अब जनाब लड़ाई वहां हो रही है, भूख और प्यास वो वहां गुजार रहे हैं, तो जनाब ये यहाँ मजे लूट रहा है, ये शरीक हुआ है? नहीं, ये तो लुटने वाली शिरकत थी। समझ गए बात? अब जी शिरकत वाली गल नहीं सुनाई, मैं शिरकत वाली बात को सुना, ये तुम की मंदा उतना बहु लगा सुनाई सुनिए, लीजिए लीजिए सुनिए। हाँ वो उम कुलसूम वही है अब्दुल्ला बिन अम्र। फबलगा मुआविया शेरहू, जनाब अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु उसके शेरों की इत्तला हुई। फ़अक़सम अलैहि लयल्हक़न्न बिसुफ़यान फ़ी अर्ज़ रूम, कि वो जाकर के सुफियान के साथ अर्ज़ रूम में मिले। फिर से सालारे लश्कर तो ना वो, ये बात तो झूठी निकली है ना। हाँ, सालारे लश्कर कोई और है, सारा लश्कर तो हो रहा है जी, कोई हक़ झूठ है ना। यहाँ भी गए, जब शेर पहुंचे तो उन्होंने कहा कसम खा के कहता हूँ कि तुम्हें अर्ज़ रूम में जाना होगा ताकि उससे मुलाकात करें, और युसीबहु मा असाब अन्नास, ताकि उसको भी वही मुसीबत पहुंचे जो लोगों को पहुंची है। फसारा, वो चल दिया। वह माऊ जमुन कसीरुन, उसके साथ बहुत सारे लोग और भी थे। अज़ाफ़ा में लई अबू हो, जो वालिद साहब ने भेजे थे इसको मार पीट के कहीं ले जाओ, लेकिन सारा है ना रवाना हुआ, पहुंचा तो नहीं, रवाना हुआ। समझ आ गई बात? इतनी सारी शिरकत। वकान हाज़िल जैसे फी हाज़िल जैसे इब्न अब्बास इब्न उमर व इब्न ज़ुबैर व अबू अय्यूब अंसारी वगैरहुम अब्दुल अज़ीज़ बिन ज़ुरारा अल-कलाबी फ़अग़लू फ़ी बिलाद रूम हत्ता बलग़ल क़ुस्तुंतनिया। ये तो नहीं पहुंचा ना, वो क़ुस्तुंतनिया में पहुंच गए। फ़क़तल मुस्लिमून, ये आगे फिर सारा उनके मज़ीद वाक़यात। लेकिन बहरहाल ये कि ये कहाँ था उस वक्त जब उन पर ऐसे भूख और प्यास की मुश्किलात आ रही थी। हमला तो उन्होंने कर दिया, तो पहला हमला अगर इसके नज़दीक वजह इस्तेका के जन्नत है तो वो तो पहले जो जन्नती होने वाले थे वो हो गए। हालांकि वो हदीस काबिल एहतिजाज ही नहीं, क्योंकि बुखारी से पहले जितनी किताबें थी, मसलन मुसन्नफ़ अब्दुल रज़्ज़ाक़ से इन्होंने हदीसें ली हैं, उसमें नहीं है। मुस्नद इमाम अहमद से ली हैं, उसमें नहीं है। ये मैंने उस पर भी निशानात लगाए, लेकिन किताबें 200 से ज़्यादा बन जाती थी फिर। इसी तरह ये मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा से ली है, उसके अंदर वो हदीस नहीं है। जिसने बयान किया है कि इस तरह वो हदीस है, आले मदीना ने जैसे बात वैसे है,
इसका मतलब बुखारी से पहले ने भी रिवायत नहीं की, बुखारी के दौर के लोगों ने भी रिवायत नहीं की, बुखारी ने खुद भी कोई बंदा तलाश ऐसा नहीं कर सके कि जो उन लफ्जों के साथ उसको रिवायत कर सके। इसका मतलब बुखारी ने खुद उसका तफर्रुद साबित किया है। तो जब वो मुतफर्रिद है और मुखालफत किन की करता है, आले मदीना की, आले मदीना के मुकाबले में आले शाम की हदीस काबिल इत्माद ही नहीं। बात समझ आ गई बात? अच्छा, अब आपने इतनी बात तो समझ ली, जिस हदीस को बतौर सहारे के इस्तेमाल करते हैं उसमें डूबते को तिनके का सहारा भी कुछ हो सकता है, पर इसमें वो तिनके वाला सहारा भी नहीं है। आइए इस पर गुफ्तगू करते हैं। ये मेरे पास किताब है हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह की, इसका नाम है तारीखुल खुलफा, सफ़ा नंबर है 209। इसके अंदर बहस होगी कि यजीद कौन था, करता क्या था, अकायद उसके कैसे थे, और उस वक्त के आलुल्लाह ने उसके बारे में क्या राय कायम की। एक दिन हम ऐसा रखेंगे जिसमें सिर्फ उन लोगों की आरा पेश करेंगे जो सहाबा थे, जो ताबईन थे, उसके बाद आलुल्लाह लोग जो थे उनकी क्या राय यजीद के बारे में थी। लेकिन सरे दस्त आपके सामने इतनी बात पेश करते हैं, जिसको ये जन्नत का ठेकेदार बनाना चाहते हैं, उसका कैरेक्टर क्या था। आइए, हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह एक जगह लिखते वक्त फरमाते हैं कि हजरत इमाम हुसैन और आपके साथियों को शहीद करने वाला खुद यजीद है, यजीद की संगत है, और अल्लाह ताला की उस पर लानत है। आप खुद फरमाते हैं अल्लाह ताला की लानत है। नाम लेके लानत करना ये अलामत कुफ्र है, जिसका खात्मा कुफ्र पर साबित न हो। अभी मैं आपके सामने निबरास शरा का है, जो आलम इस्लाम की मानी हुई शख्सियत की लिखी हुई है, पूरे शर्क़ुल औसत का उस्ताद है, पूरे हिंदुस्तान का उस्ताद है, पूरे अफगानिस्तान का उस्ताद है, पूरे रशियन स्टेट के जितने उलमा गुज़रे उनका उस्ताद है अल्लामा तफ़्तानी, उनकी है शरह अक़ायद। शरह अक़ायद की शरह है निबरास, निबरास मेरे पास मौजूद है, अभी पेश करता हूँ। जिसका खात्मा कुफ्र पर साबित न हो उस पर नाम लेके खास तौर पर लानत करने की इजाजत नहीं है। अच्छा, कैटेगरी वाइज आप लानत कर सकते हैं, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, लानतुल्लाह अलल मुनाफिकीन, लानतुल्लाह अलल काफिरीन। कैटेगरी वाइज आप लानत कर सकते हैं, लेकिन नाम लेके उस वक्त लानत करने के आप मुजाज होंगे जिस वक्त उसका खात्मा कुफ्र पर साबित हो। समझ आ गई बात? आइए, जो मूजबाते कुफ्र हैं यजीद के, उनमें से कौन कौन सी बात है। काना सबब खलअ आलिल मदीनत लहू अन्न यजीद असरफ फिल मासी व अखरजल वाक़िदियो। वाक़िदी बड़े खास मुक्तदियों में से है, यजीद के जो बड़े खास मुक्तदी है ना, उनमें से वाक़िदी झूठों का इमाम है। यानी जितना भी आले बैत के खिलाफ झूठ आदमी ने कहे ना, वो ये आदमी है वाक़िदी। लेकिन वाक़िदी होकर अगर उसके खिलाफ लिखे तो ये एक्सकल्पिटरी एविडेंस है, उनके धड़े का आदमी उनके खिलाफ बात कर रहा है। अखरज वाक़िदियो मिन तुरक़िन अन्ना अब्दुल्लाह बिन हज़रा बिन गसील अल मलाइका क़ाल वल्लाहि मा अख़रजना अला यज़ीद हत्ता ख़िफ़ना अन नुरमा बिल हिजारत मिन समा। आले मदीना ने बगावत की यजीद से, और वो कहते हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन हिंजला गसील मलाइका रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी हैं जो उस वक्त अपनी बीवी के पास थे, जिस वक्त के नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बुलाया कि इस वक्त मैदान में निकलो, लड़ाई का वक्त है। उन्होंने अपनी फरागत का इंतजार नहीं किया, उठ के कपड़े पहन के दौड़ दिए, उसी हालत में शहीद हो गए। उनके शहादत के बाद देखा कि उनके कपड़ों से पानी टपक रहा है। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह इनके कपड़ों से पानी क्यों टपक रहा है? फरमाया कि ये हालत जुनाबत में था, अल्लाह ताला ने फरिश्ते मामूर किए कि इसको गुस्ल दें, तो उन्होंने गुस्ल दिया, इसलिए पानी टपक रहा है। ये उनके साहबजादे हजरत अब्दुल्ला, ये फुक़हाए मदीना में से हैं, फ़क़ीह हैं, लॉयर हैं। ये कहते हैं हमने जिस वक्त यजीद के खिलाफ बगावत की उस वक्त खिफ़ना अन नुरमा बिल हिजारत मिन समा, हम डर गए अब अगर हमने इसको न छोड़ा, ये इसकी मुखालफत न की, आसमान से पत्थर बरसेंगे। हम बातिल पर चुप बैठे हैं, हमें इस वक्त खतरा कबूल करना चाहिए, लेकिन इस वक्त इसको कबूल नहीं करना चाहिए, क्योंकि
इन्नहु रजुलुन, क्योंकि ये ऐसा शख्स है युनकिहु उम्महातिल औलादा, ये माओं के निकाह बेटों से करता है। क्यों मौलाना, वल कुफ्र बिइस्तिहलालिल हराम, ये शरअ कायद की इबारत है कि नहीं? एक आदमी किसी हराम काम को हलाल समझ ले, करने से पहले काफिर हो जाता है। तो जब वो अमलन माओं के निकाह बेटों से करता था, फिर उसके कुफ्र में शक क्या बाकी रह गया? और वल बिनाते वल अखवाते, बेटियों के निकाह बापों से, बहनों के निकाह भाइयों से करता था। अब जनाब कुफ्र यजीद के लिए आपको क्या मटीरियल चाहिए? लिखने वाला इमाम जलालुद्दीन सयूती है और वो कहते हैं कि इस पर काफी अकाबिर लोगों ने लानत की है। मैं ज़ियाद पर भी लानत करता हूँ और यजीद पर भी लानत करता हूँ। अब ये बात तो आपकी समझ में आ गई है कि हराम को हलाल समझने वाला, हलाल को हराम समझने वाला काफिर है। और पूरे मदीना शरीफ ने अगर मिल के इसके खिलाफ बगावत की है तो आले मदीना का मजहब और हदीस अवलियत रखता है कि नहीं रखता? उनका इसके खिलाफ होना, इसके खिलाफ काफी बड़ी शहादत नहीं है? एक सबर में एक मौलाना कह रहे मुमकिन है तोबा करी की दी है, मैं तुम्हारा भाई से तो कोई मशवरा की था तालिस्ता करने सक्का में शेर लगना उसको पर्दे ना तो सुना भाई है। सही वैसे ऐसे गुंजाइश तो लगती है। मैंने कहा मौलाना आप ये बात ज़हन में रख लें, यकीन यकीन से बातिल होता है, यकीन शक से बातिल नहीं होता। मिसाल के तौर पर एक आदमी का वजू था, अब उसको शक पड़ गया है कि पता नहीं मेरा वजू है कि नहीं है। आपसे वो पूछने लगा जी नमाज साल में पढ़ लूँ कि ना पढ़ लूँ? आप उससे पूछने के पाबंदी बता वजू करने का तो ये यकीन है, तुझे वजू किया था ना? ये किया था। तोड़ने का शक है ना, यकीन तो नहीं का नहीं का, फिर नमाज पढ़ सकते हो। क्यों कि वजू करना यकीन से साबित था। अब यकीन का इजाला यकीन से होगा। अगर सचमुच तुम्हें यकीन है तुमने तोड़ा है तो फिर तुम्हारा वजू नहीं रहा। शक से यकीन जाहिर नहीं हुआ करता, उसका कुफ्र करना ये यकीन से साबित है, लेकिन उसका तौबा करना मौलवी साहब के ऐसे गुंजाइश से साबित होता है। ये शक से ये बात साबित नहीं होती, ये सच्चाई से साबित होगी। क्यों जनाब, ये बात मौजूद है कि नहीं? अच्छा, अब जनाब उन्होंने अब तशरीफ रखे, फिर जरूरत पड़ेगी फिर आपको जहमत दूंगा, लेकिन ये बात तो आपने बुला फरमा ली। ये मामला सयूती मामूली आदमी नहीं है, तारीखुल खुलफा है। उन्होंने यजीद के वाक़यात और हक़ाइक़ लिखे हैं। इससे ये हकीकत तश्त अज़बाम होती है कि नहीं कि महज अदावत आले बैत की वजह से एक दुनिया भर का मरदूद इंसान उसको उछालते फिरते ये जन्नती है, ये जन्नतीयत नहीं। ये बात आपको ज़हन में रखनी पड़ेगी। जिसने माओं के निकाह बेटों से किए, बहनों के निकाह भाइयों से किए, बेटियों के निकाह बापों से किए, दुनिया का कोई कायदा उसके ईमान की सलामती न हरगिज़ नहीं पेश कर सकता। यकीनन वो काफिर है, लेकिन ये कि हमने उसको काफिर काफिर क्यों नहीं किया? जितना तक तुसा चुप रहे हो असां भी चुप रहे हैं। और जे तुसा छेड़ी है तो तगड़े। ये नीचे से एक किताब निकाले, ये मेरे पास शराफ़ अकबर है। इसका मतन लिखा हुआ है हज़रत इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला का, लेकिन इसकी शरह लिखी है हज़रत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने। हज़रत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ये उस्ताद हैं हज़रत शाह अब्दुल हक मदरस देलवी के। उनकी किताब है जनाब मुल्ला अली कारी की शराफ़ अकबर, सफ़ा 126। इसके अंदर एक बात नकल करते हैं। उससे फिर मैं आपसे पूछूंगा कि इस वक्त ये आपका ट्राइब्यूनल, उसके कोर्ट में हमारा केस पेश है। मैं हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के ग्राउंड्स पेश कर रहा हूँ, आपने फैसला करना है। कोई बात ऐसी नहीं छोड़ी कि समझे बगैर रह गई हो, नहीं, आपको समझा के छोड़ी है। इस जगह उन्होंने जिक्र किया है कि एक मरतबा एक शख्स था, उसने ये बात कही मुझे कद्दू अच्छा नहीं लगता। अच्छा, कद्दू तुम्हें अच्छा नहीं लगता? इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह वहाँ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि फ़क़ाल रजुल अना मा उहिब्बुहा
फ़हकमा बिइर्तिदादिही व अला हाज़िल उसूल तबनल फ़ुरू अल्लती ज़करत फ़िल फ़तावा। कहते हैं कि ये एक कायदा है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस चीज़ को पसंद किया है उसको नापसंद करे तो क्या होगा। कहते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम कद्दू पसंद करके खाया करते थे। हालांकि अल्लामा शरीफ जुरजानी आपकी किताब तारीफ़ात उसके अंदर लिखा हुआ मौजूद है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो सुन्नतें जो आदत या आजत से ताल्लुक़ रखती हैं वो सुन्नतें ज़ायदा हैं, आप करें तो आपकी मर्जी, न करें तो आपको पूछ नहीं होगी। जैसे किसी को आदत के तौर पर कद्दू अच्छा लगता है तो खाए, नहीं अच्छा लगता तो ना खाए, लेकिन जो चीज़ सरकार दो आलम रसूल ने खाई है उसके बारे में मौक़िफ़ दो होंगे, एक या उसी तरह पसंद करके खाए इसका सवाब होगा, दूसरा ये है कि वो न खाए मगर इज़हारे नफरत करे, उसे अच्छा न लगे तो वो काफिर हो जाएगा। इस पर इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह का ये फतवा है कि एक शख्स ने कहा ज़िक्र अन्नहु अलैहिस्सलातु वस्सलाम कान युहिब्बु दुब्बा, कि नबी करीम अलैहिस्सलाम कद्दू को पसंद करके खाया करते थे। फ़क़ाल रजुलन मा अना उहिब्बुहा, मैं उसको पसंद नहीं करता। फ़हकम बिइर्तिदादिही, हज़रत इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह का मुर्तद हो गए हो। मुर्तद होने के क्या माना, मुसलमानों के घर पैदा हो, ज़रूरियात दीन में से किसी चीज़ का इनकार करे वो मुर्तद हो जाएगा। मुर्तद होने का नतीजा क्या होगा, उसकी बीवी तलाक हो जाएगी। अगर उस हालत में बच्चे पैदा करे हराम के होंगे। जिस बाप के घर पैदा हुआ है अगर वो बाप मर जाए विरासत नहीं पाएगा। दूसरा नतीजा एक, उसकी ज़िंदगी में उसको मुर्दा जान के उसकी जायदाद उसके वारसों में तकसीम हो जाएगी, ये नतीजा निकलेगा। और वो उस मुल्क में आज़ादी के साथ रह नहीं सकता, काफिर रह सकता है, सिख रह सकता है, हिंदू रह सकता है, लेकिन मुर्तद नहीं रह सकता। मुर्तद को 3 दिन जेल खाने में बंद रखा जाएगा, उलमा की ड्यूटी लगाई जाएगी, इसको समझाओ। अगर 3 दिन में वो समझ के बाज आ गया, तौबा कर ली तो फबिहा, बेहतर है। अगर उसने ऐसा न किया तो चौथे दिन क्रॉस रोड पे उसको फांसी दिया जाएगा, डिटरेंट पनिशमेंट के तौर पर, नसीहत के तौर पर, ताकि लोग इबरत पकड़े। वो जुर्म जिस तरह वो मुजरिम सूली पे चढ़ा है, साथ जुर्म भी सूली पे चढ़ गया है। आइंदा कोई ये जो पर तोल रहा है वो बाज आ जाएगा। अच्छा जनाब, कद्दू को सरकार पसंद करते थे, उसने कहा मुझे अच्छा नहीं लगता, मुर्तद हो गया है। यार कद्दू को कितना भी पसंद करते थे पर हुसैन जितना तो पसंद नहीं करते थे। कद्दू को नापसंद करने वाला तो मुर्तद हो जाए, हुसैन का सर नेज़े पर चढ़ा देने वाला मुसलमान रह जाए, फिर तेरा जो इस्लाम और ईमान बड़ा जवां मर्द है कि कुफर की दुनिया में गोते लगा करके भी जिंदा बच निकला। समझ आ गई बात। ये मुल्ला अली कारी की शरह फिक़्ह अकबर है, सफ़ा 126 है और ये रूलिंग मौजूद है। आइए आपके सामने ये 2 नीचे वाली किताबें निकाल के मुझे दें। इसी रंग की दूसरी किताब भी निकालें। ये मेरे पास 2 किताबें हैं, जिल्द नंबर 5 और जिल्द नंबर 6। ये हज़रत काजी इस्लाउल्लाह साहब पानीपती यहीं रहने थे। ये सिलसिला आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया के खलीफा मुजाज पीर तरीक़त शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस देलवी के शागिर्द मुहद्दिस मुफस्सिर मिर्ज़ा मज़र जानजाना रहमतुल्लाह तआला अलैह के खलीफा राशिद, और जिस ख़ानदान ने वहाबिया के खिलाफ पहली जंग लड़ी है वो इस ख़ानदान का आदमी है। यानी तरीक़त के ख़ानदान में हज़रत मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह के औलाद में से उनका नाम है अहमद सईद मदनी। पहला वो बंदा जिसने किताब वहाबियत के खिलाफ लिखी है वो आदमी है, उसका नाम है अल हक़्क़ुल मुबीन फ़ी रद्दिल वहाबिय्यीन। वो कलमी रुबात मदर में मदीना तैयबा में मौजूद है। अगर मौका मिले तो मेरे हाथ के पेंसिल की लकीर उस पर मौजूद है। उसके अंदर ये इबारत है अल हक़्क़ुल मुबीन फ़ी रद्दिल वहाबिय्यीन। उसके अंदर ये बात लिखी हुई मौजूद है कि ईना के अस्सलाम बहुज़ूर सैयद अनाम माने मी आइंद ई वहाबियानंद अज दीदने रूए ऐशा परहेज बायद नबूद जीरा के अज दीदने रूए ऐशा ईमान ज़ायम ईश्वर। कहते ये जो सलाम पढ़ने से सरकार की बारगाह से रोकते हैं ये वहाबी लोग हैं, इनके देखने से परहेज करना चाहिए क्योंकि इनके देखने से ईमान ज़ाया होता है। ये उस सिलसिले का आदमी है। ये मेरे पास तफसीर मज़री है जो उन्वाने कलाम के तौर पर मैंने आपके सामने
आयत पढ़ी थी, अब उसका तर्जमा इसकी ज़ुबान में पेश करता हूँ। ये सूरह इब्राहीम की जो सूरत नंबर 14 है और आयत नंबर 25 है, इसके अंदर आयत नंबर 28 है, इसके अंदर बयान करते हैं अलम तरा इलल्लज़ीना बद्दलू निअमतल्लाहि कुफ्रा व अहल्लू कौमहुम दारुल बवार जहन्नम यसलौनहा व बि'सल करार। ये बंदे गब से उठने बेने ना घबराओ ने नसी नहीं सकने, ये सिर्फ वजू ने है ना मुकदमा वो दरअसल उसने हाजिरी बड़ी जरूरी है। इसमें इलाज कोई नहीं ना, बंदा कहता सब्र करना चाहे तो पर्दा भी नहीं रहना ना जी। इस जगह लिखते हैं कासिम साहब पानीपति अखरज इब्न मरदवाए अन इब्न अब्बास अन्हु क़ाल लि उमर या अमीरुल मोमिनीन हाज़िल आयतु अल्लज़ीना बद्दलू निअमतल्लाहि कुफ़रन क़ाल हुमुल अफ़जरान मिन कुरैश। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं मैंने जनाब उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा गया कि ये जो कुरान मजीद में आया कि आपने उन लोगों को नहीं देखा जिन्होंने अल्लाह की नेमत को कुफर से बदल दिया है। कुफर के दो माना है, नेमत का करीना दलालत करता है कि इससे मुराद नाशुक्री हो, लेकिन आगे जहन्नम का करीना दलालत करता है इस कुफर से मुराद कुफर हो। समझो हाँ, उम्र गुजरी है ऐसी दश्त की सयाही में, जो बात किसी ने आपसे करनी है वो पहले बताते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। कहेंगे इससे मुराद कुफरान नेमत है, इससे कुफर मुराद नहीं। का कुफरान नेमत मुराद होता तो फिर अहल्लू कौमहुम दारुल बवार जहन्नम यसलौनहा क्यों आता? जहन्नम उनका ठिकाना होगा, जहन्नम ठिकाना तो कुफार का होता है, वह बेसल करार, और वो बुरी जगह है ठहरने की। लफ्ज़ करार जो है ये दलालत करता है दवाम क़याम पर, यानी दायमी जहन्नमी है वो, तो दवाम जहन्नम जो है कुफार का हिस्सा है, ना शुक्रों का हिस्सा नहीं है। समझ आ गई बात करनी आ रही? जब आप बात करेंगे ना ये सूरह इब्राहीम सूरत नंबर 14 की आयत नंबर 28 के बारे में कि अलम तरा इलल्लज़ीना बद्दलू निअमतल्लाहि कुफ़रन व अहल्लू कौमहुम दारुल बवार जहन्नम यसलौनहा व बि'सल करार, तो कहेंगे इससे मुराद कुफर नहीं है, इससे मुराद अल्लाह ताला की नेमतों की नाशुक्री है। हम कहेंगे नाशुक्री मुराद होती तो उससे कोई मामूली सजा होती, जहन्नम की दायमी सजा तो मुराद न होती। नेमत के मुकाबले में कुफरान नाशुक्री को कहना चाहिए, मगर इसके दो करीने मौजूद हैं। एक वो करीना मौजूद है जो नाशुक्री के माना देता है, वो नेमत, और दूसरा दवामे जहन्नम, ये कुफर के माना देता है। फिर इससे तकवीद किससे मिल जाएगी? जो जनाब फारूक आज़म की रिवायत है उससे तकवीद मिल जाएगी। उनसे कौन मुराद है? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास। यही वजह है कि कुरान मजीद का तर्जुमा और तफसीर अरबी के जोर से करने वाले हमेशा गुमराह होते हैं। उनको सरकार को बीच में रखना पड़ेगा, सहाबा को बीच में रखना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा कि इसके क्या माना है। अब जनाब मौलाना मज़ा भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आज वाकई आपकी इस करामत का मैं कायल हूँ कि आप मेरे सामने आंखें खोल के सो जाया करते हैं, मगर आज अल्लाह का फजल है आप जाग रहे हैं, मालूम होता है कोई जुस्तजू है आपको। कहते हैं कि हज़रत फारूक आज़म से पूछा या रसूलल्लाह ये कौन लोग मुराद हैं जिन्होंने अल्लाह की नेमत को कुफर से बदल डाला है? कहा हुमुल अफ़जरान मिन कुरैशिन, वो कुरैश के दो अल्लाह ताला की सरहदों को तोड़ने वाले कबीले हैं। कहा कौन कौन से? बनुल मुगीरा व बनु उमैया। एक बनु मुगीरा है और एक बनु उमैया। बनु मुगीरा कौन? वलीद जो मौला मुर्तज़ा की पहली ज़रब से गिरा था, और जने नहीं रीसा थाड़ियां ईमान नाल कहते भूखे भी सारी जिंदगी रही है ना, एक बार खाली ने पुत्रा। मैं समझता हूँ लाख मुरब्बे एक तरफ, और ये कहना कि मैं अली की औलाद में से हूँ। पहले फाजरों का खात्मा मौला मुर्तज़ा ने किया है। पहली ज़रब से वलीद गिरा, दूसरी ज़रबात से उतबा गिरा, और तीसरी ज़रबात अमीर हमजा और हज़रत हैदर करार की मुश्तरका ज़रबों से शैबा मरा। मुकाबले में आए थे ना वलीद के मुकाबले मौला मुर्तज़ा से। पहली ज़रब से जो गिरा सरम बदर के अखाड़े में, पहली ज़रब अली की थी। कब्बे मक्के दे कुफार जी चल गई हैदर दी तलवार। और दूसरा जो
उतबा था अमीर हमजा के मुकाबले में था। हजरत अमीर हमजा बला के चाको चौबंद, जिसको एक्टिव कहते हो ना, स्मार्ट, सही मानो में स्मार्ट आदमी थे। आपके पाँव में खम था, इसलिए जंप करें, घोड़ा इतना जंप नहीं ले सकता। इसीलिए कबड्डी के जितने खिलाड़ी हैं ना, जिसके पाँव में ये मेहराब उसकी जो है ना, आर्च ऑफ ब्रिज, ब्रिज ऑफ फुट जिसको कहना चाहिए, आर्च ऑफ फुट भी कह सकते हैं और ब्रिज ऑफ फुट भी कह सकते हैं। पैरानी कोड़ी, उसको ये आर्च या ब्रिज कहते हैं। जितनी ऊंची हो ना, नीचे खम ज्यादा हो, उतना ही जंप करे तो दूर जाता है। जनाब अमीर हमजा सरजमीन हिजाज में इनके बराबर का कोई आदमी ऐसा चाको चौबंद और चुस्त और दलेर बहादुर आदमी नहीं था। उतबा इनके हाथ से मारा गया था। शैबा हजरत नबी करीम रहम के चचाजाद भाई थे, हारिस बिन अबी उबैदा, उनकी शहादत अमल में आ गई थी। हजूर के चचेरे भाई थे, लेकिन उसको हजरत अमीर हमजा और जनाब हैदर करार के मुश्तरका तलवारों ने खत्म कर दिया था। इन तीन शख्सों का खात्मा उस खानदान का खात्मा था। सियासी क़यादत, फौजी क़यादत, फिक्री क़यादत जिसने तबाह करके रख दी, वो इन तीन आदमियों का कत्ल था। तो हजरत फारूक आज़म कहने लगे कि ये जो कहा ना, जिन्होंने अल्लाह की नेमतों को बदला, एक बनु मुगीरा है और दूसरा बनु उमैया। कम्मा बनु मुगीरा फ़कफ़ै तो मुँह हो यौम बदरन। तो एक वो जो जमात थी ना बनु मुगीरा, उनका खात्मा तो आपने बदर में कर दिया, लेकिन रह गए बनु उमैया फ़मुत्तिऊ हत्ता हीन। एक वक्त तक उनको कुफर से फ़ायदा उठाने का मौका मिलता रहा। और चूँकि हम लोग सुन्नी हैं, हमने इस बात का हमेशा एहतियात करना है कि जनाब अमीर हमजा हज़रत अमीर मावी रज़ियल्लाहु अन्हु सरकार के सहाबी हैं, उनकी शान में कोई गुस्ताखी की बात करनी भी नहीं, करने देनी भी नहीं, सुननी भी नहीं, सुनानी भी नहीं। कहते हैं वक़ज़ा ज़कर अल बग़वियो क़ौल उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अख़रज इब्न जरीर व इब्न मुनज़र व इब्न अबी हातिम व तबरानी फ़िल औसत वल हाकिम व सक़हु व इब्न बरदबाह मिन तुरक़िन अन अली रज़ियल्लाहु अन्हु फ़ज़करा मिसलहु क़ुल्तु अम्मा बनु उमैया। अब ये कहते हैं खुद का इस्लाम, कहते हैं मैं कहता हूँ बनी उमैया जो थे वह मुत्तिऊ बिल कुफ्र हत्ता असलम अबू सुफियान व मुआविया व अमर बिन अल आस। ये तीनों सरकार के सहाबी बने हैं। अबू सुफियान ज़माने कुफ्र में कितनी भी बुराइयां की हैं, लेकिन अल इस्लाम याद मकान कबलहू, इस्लाम से पहले जो किसी आदमी ने बुराइयां की हों, इस्लाम कबूल करने के बाद वो उसकी बदशोरती का, बदनामी का सबब नहीं ठहर सकती। इस्लाम साहब का गुनाह उसके माफ़ कर देता। कहता कि फिर उन्होंने कुफर से फ़ायदा तो उठाया, लेकिन अबू सुफियान भी, मुआविया भी, अमर बिन अल आस भी मुसलमान हो गए। सुम्मा कफरा यजीद, फिर यजीद काफिर हुआ। तो कहा उस आयत का फिर मिस्दाक कहाँ गया कि कफरू अलम तरा इलल्लज़ीना बदलू नेमतल्लाहि कुफरन। आपने उन लोगों को नहीं देखा जिन्होंने अल्लाह की नेमत को कुफर से बदल दिया। सरकार की जात थी, नेमत थी परवरदिगार की, जिन्होंने उसको कुफर से बदल दिया वो ये खानदान है। क्या इनमें से ये चंद सहाबा किराम हुजूर के बारगाह में इस्लाम ले आए। सुम्मा कफरा यजीद व मम माहू, फिर यजीद ने और उसके साथियों ने कुफरान नेमत किया। बिमा अनअम अल्लाहु अलैहिम, कुफरान नेमत का भी तर्जुमा इन्होंने किया, ये कुफरान नेमत का तर्जुमा है। वन तसबूल अदावत आले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इन्होंने आले नबी की दुश्मनी पर कमर बांध ली। व क़तलू हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जुल्मन, और इमाम हुसैन को जुल्म से उन्होंने कत्ल किया। इस जगह कहेंगे काजी साहब ने तो कुफरान नेमत लिखा है, तो आप कुफर किस तरह कहते हैं? आइए आगे। व कफरा यजीद बिदीन मुहम्मदिन, यजीद ने दीन मुहम्मदी से कुफर किया। कैसे? कहते वो इस तरीके से, हत्ता अनशद अबियात नखीना कतला हुसैनन, जिस तारीख इमाम हुसैन को उन्होंने शहीद किया उस तारीख उसने ये शेर पढ़े जिनका मजमून ये है कि ऐन अशियाकी यंजुर इंतकामी बे आले मोहम्मद व बनी हाशिमिन, कि वो मेरे बुजुर्ग कहाँ हैं कि जिन्होंने बदर के मैदान में शिकस्त खाई थी। आज आले मोहम्मद से मैंने उसका बदला ले लिया कि नहीं? अब जनाब आले मोहम्मद से ले बदला, इसका मतलब कुफर का धड़ा कर रहा है। आइए इस जगह आपके सामने इल्म अकायद की रूलिंग पेश करता हूँ। मज़ा तो जब आए ना कि जब कोई
बात को इत्मीनान की हद तक पहुंचा के छोड़े, समझ में आए बात इसने समझी हुई है। अब जिस वक्त के उसने ये कहा, इसमें कोई शक नहीं है कि उसने ये बात कही है कि आज मेरे वो बुजुर्ग कहाँ हैं जिनको मैदान बद्र में शहीद कर दिया गया था, अपने काफिरों को वो कहता है। आज वो देखे मैंने बदला उनका लिया है कि नहीं। काफिरों की हमायत में इस्लाम से बदला ले, और बदला भी उससे ले कि जिसके पाँव की जूती की बेअदबी करने से आदमी मुर्तद हो जाता है, उसके कंधे के शाहसवार की गर्दन उतारे, फिर वो खुशी महसूस करे। ये मेरे पास उसकी रूलिंग मौजूद है। ये नबरास शरा अकायद सफ़ा 570 बोला तशरीफ लाए। बात तो वो होगी जो ऑन रिकॉर्ड मौजूद हो। जितनी बातें यजीद के मतलब करते हो उसका रिकॉर्ड भी तो लाओ। अगर रिकॉर्ड लाओ तो तुम्हारे साथी के साथी हो, नहीं जिसको पूरी दुनिया तस्लीम करे उसके रिकॉर्ड को रिकॉर्ड तस्लीम किया जाएगा। ये वल मुलक्कन हुवा अन्न रज़ा बिल कुफ्र कुफ्रन, सवा 570 इधर निशान लगा हुआ है, बोगस निशान तो कोई नहीं लगा हुआ है जी। कुफ्र को पसंद करना, कुफ्र से राजी हो जाना, ये कुफ्र है। वो राजी नहीं हुआ, कुफ्र का वकील बिल खुसूमत बन गया, उनका एडवोकेट बन गया, उनकी एडवोकेसी कर रहा है। क्या तुम्हारा बदला लिया कि न लिया? क़यामत का मैदान होगा, मदीने वाली सरकार की जुल्फ़े ताबदार लहरा रही होगी, और उस वक्त मैदान हश्र में सूरज के हौसले पस्त हो रहे होंगे, दुनिया भर को जान के लाले पड़े हुए होंगे। हुसैन अपने नजद करीम के साथ होगा, उस वक्त ये केस पेश होगा, मजा उस वक्त आएगा। हम देखेंगे कि तुम कौन हो, बात क्या करते थे। यजीद भी पेश होगा, तो जिसके पाँव के जूते के टूटे हुए तस्मे की बेअदबी की जाए तो आदमी काफिर हो जाता है। मन काला ले कफश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फैशन वक़द कफर व खरज अनिल इस्लाम। जो आदमी नबी पाक अलैहिस्सलाम के नाले ने पाक है को कह दे जुतड़ी, मैं उसकी नकल कर रहा हूँ, मेरा ये अकीदा नहीं है। नकले कुफर कुफर ना बाशिर, कुफर की ताबीर को ताबीर करना, इससे आदमी काफिर नहीं होता। एतकादी तौर पर समझे ठीक कहता हूँ, फिर काफिर हो जाता है। जो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के नाले ने पाक को डिमिन्यूटिव नाउन इस्तेमाल करे, कफश उनकी तस्गीर है, जैसे सिगार की सिगरेट है ना, बुक की बुकलेट है, बियर की डार्लिंग है, इसी तरह कफश की तस्गीर डिमिन्यूटिव नाउन है को फैशन। पहले हर पर जम्मा हो, दूसरे हर पर फतह हो, तीसरी जगह या साकिन हो, आखिरी हर्फ जैसी भी हालत में हो, ऐसे को कहते हैं इसमें तस्गीर। जो सरकार के नाले ने पाक की बेअदबी इतनी करे कहे बड़ा मौजूम जूता नहीं, नाले ने पा नहीं, वो बरकत वाले जूते नहीं, बल्कि छोटी सी जुतड़ी कह दे, और जुतड़ी की तौहीन करे, काफिर है। क्यों? उसने सरकार के पांव चूमे हैं, और सरकार के पांव चूमने वाले की कीमत ज्यादा है या जिसने सरकार की जुबान चूमी उसकी कीमत ज्यादा। रजा वो अन्य रजा बिल कुफ्र कुफ्रन। आगे बात ख्याल में अब तशरीफ रखे। इस जगह एक बात तो उसने ये कही है, यह किसमें कुफरियात है कि नहीं? आइए, इसके बाद उसने क्या किया? उसने शराब को बाज़ाब्ता तौर पर हलाल करार दिया। उसने कहा फ़इन हुर्रिमत यौमन अला दीन अहमदी फ़ख़ुज़हा अला दीन मसीह इब्न मरियमी। उन्होंने कहा कि अगर दीन मोहम्मद के मुताबिक शराब हलाल नहीं है तो ये क्या जरूरी है कि मैं मुसलमान रहूं, ईसाई बन के पी लेता हूं। समझ आ गई बात? ये उसके कुफर के लिए काफी दलाइल नहीं। आइए, ये जो मेरे पास अभी हाथ में उठी हुई थी जिसका नाम नबरास शरा अकायद है, इसके अंदर ये बात मौजूद है कि वो कहता है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास कोई वही नहीं आया करती थी, बल्कि धौंस धक्के से उन्होंने कहते हैं कि वक़ौलु यौम हुमिला अलैया रासुल हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कहते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में कोई वही नहीं आई। जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वही का मुनकिर हो मुसलमान रह जाएगा। और बड़ा अजीब किस्म का मुसलमान, ऐसा सीमेंटेड किस्म का मुसलमान जिसको कुफर वालों से इंश्योरेंस उसकी कराई हुई है, 100 कुफर करे फिर भी वो ईमान ज़ाया ना हो। है बड़ा अजीब व गरीब किस्म का, ऐसा पेटेंट ईमान किसी का नहीं देखा।
कि कुफर में डूब गया है, कुफर में रच बस गया है, फिर भी ईमान सलामत है। हाँ, एक बाबा होना सा बिंगलड़ा ना झूठियां शहादत ना इमाम सा दाढ़ी रंगी होनी सी सुई जी अदालत पेश होना तो किसी बंदे आखा बाबा इस रत्ती ना कोई लिहाज करे झूठ ना आख्या अंदर जिला पढ़ लगाना था रथिए तगड़ियो तू ये कई खाड़े कड्डे अंदर किसी कलमा पड़ी साफ सुथरी झूठी शहादत दी तो बढ़िया पूरी दाढ़ी सदर टिकी रही। ये यजीद वाले ईमान का भी यही किस्सा है। तो ठीक मुकम्मल 2 घंटे हो गए। हाँ, तो इस वक्त इसको क्लोज करते हैं, फिर इंशाल्लाह अगला इसका किस्सा बाद में चलाते हैं। आज की इस तारीख में आपके सामने चंद चीजें बयान हुई। जिस हदीस को मद्देनजर रख के कहते हैं वो जन्नती है, उस हदीस की असल ही कुछ नहीं। जिस हदीस की असल है वो इसके खिलाफ है, उसकी मौजूदगी में यह हदीस काबिल कबूल ही नहीं। इमाम बुखारी उसमें तनहा है। इमाम बुखारी तनहा हो, न पहलों में किसी ने उसको रवायत किया हो, न पिछलों में रवायत किया हो, न उस वक्त मर्द बने न पेश करें आले हक में से उसकी रवायत के सिवा कोई दूसरी भी रवायत नकल की हो। आदमी मजबूरुल हाल है जिसका पता ही नहीं, उसने हदीस बयान की है जिसका आगा पीछा ही कुछ नहीं। मुकाबले में उनके बयान करता है जो सरकार के सहाबी हैं। सरकार की ज़ौजा मुबारका से वो रवायत है, हजूर की खाला से रवायत है, हजूर के 10 साल सोबत के सहाबी से वो रवायत है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से रवायत है, एक सहाबिया से अलग रवायत है। तो एक दर्जन के हेर फेर में बुखारी में निकाल के दी जिसने साबित किया इमाम बुखारी ने कि मेरे पास इस एक रवायत के सिवा कुछ नहीं है, जिसका माना यह है कि अगर मैं तनहा रह जाऊं, न पहले मेरी मुआफ़कत करें, न पिछले मेरी मुखालफत करें, न दौरे हाजरत मेरी मुआफ़कत करें, तो फिर ज़ाहिर है ये बात कच्ची है, ये काबिल तस्लीम नहीं है। उसका वो पहला मुकदमा कि वो जन्नती होने के लिए जो हदीस है वो, और दूसरा ये शामिल हुआ वो आपके सामने साबित कर दिया कि शामिल कुछ नहीं हुआ, बोगस कहानियां हैं। उसके बाद उसके अकायद क्या थे आप नहीं देखते। आले मदीना पर हमला इसने किया कि नहीं? आले मदीना पर हमला करके मस्जिद नबी में से घोड़े बांधे कि नहीं? जो हुर्मत मदीना को मुबाह करार दे मुसलमान रह जाता है। मदीना तैयबा के 1000 कंवारी बच्चियों की इस्मत लूटी, प्रेग्नेंट हुई, 1000 नाजायज बच्चे पैदा हुए और उनको वो हर्रा के बेटे कहा करते थे। ये इनकी तारीख में है कि नहीं? मस्जिद नबी में कई दिनों तक न आज़ान हुई न इकामत हुई। हज़रत सईद बिन मुसैयब कहते में नाबीना हो गया था, तो मुझे ये नहीं पता चलता वक्त कौन सा है। सरकार की कब्र अतर से अजान की और इकामत की आवाज़ आती थी, मैं उस पर खड़े होकर के नमाज पढ़ता था। वही लश्कर फिर बाद में मक्के की तरफ रवाना हुआ और ये बेईमान इस अरसे में मर गया। और वो जब वहाँ पहुँचे उन्होंने मरजनी के बांध के तो काबे शरीफ पर बम्बार किए और पत्थर फेंके और मदीना से मक्के शरीफ की हुर्मत को पामाल किया। तो जिस जगह भेड़िया और भेड़ दोनों इकट्ठे जाए, हरम में दाखिल हो जाए, भेड़िया भेड़ पर हमलावर नहीं होता। खरगोश है, कुत्ता पीछे जा रहा है, उस आदमी में दाखिल हो गया, कुत्ता छोड़ देगा। शहबाज है, तीतर भाग रहा है, उस आदमी में दाखिल हो गया, शहबाज पीछा नहीं करेगा। तो जानवर भी और दरिंदे भी उसका पास करते हैं। इंसान होकर अगर उसको पामाल किया तो ये यादगारें यजीद के दौर की हैं और उसी दौर में ये बेईमान हलाक भी हुआ है। 3.5 साल उसने हुकूमत की है और उसकी हुकूमत आलम इस्लाम की तबाही की यादगार है। और सिर्फ आलम इस्लाम की नहीं बल्कि दुनिया इंसानियत के माथे पर उसकी तारीख एक कलंक का टीका है। अल्लाह मेरा और आपका खात्मा सच्चे दीन पर करे। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अलैहि वसहबिहि अजमाइन। ऐ परवरदिगार आलम, आज की हाज़िरी अपनी बारगाह हमें मंजूर व मकबूल फरमा। और जिन दोस्तों ने आज के इस इज्तिमा में जानी माली खिदमत की है, अल्लाह करीम उनको दोनों जहानों की नेमतों से माला माल फरमाए। जिन उलमाए किराम ने, सादात इज़ाम ने, सना खानान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मजलिस के रंग बू में इजाफ़ा किया है, मौला करीम की सलाहियतों में बरकत फरमा, दीन और दुनिया की नेमतों से माला माल फरमा। कि हमारे इंतज़ामी साथी हैं और कोई आदमी तो भाग सकता है लेकिन वो बेचारे भाग नहीं सकते, हर वक्त हमारी खिदमत करते हैं। अल्लाह करीम
उनके ये खिदमात अपनी बारगाह में मंजूर मकबूल फरमा। उनकी नस्लों को, उनके ख़ानदानों को तरक्की, इज़्ज़त और बरकत अता फरमा। उनके जान माल में, इज़्ज़त व आबरू में, सेहतों में बरकत फरमा। आज के इस इज्तिमा में जितने मर्द, औरतें, बुढ़े, बच्चे शामिल हुए हैं, नेक नियती और उसने अकीदा की शर्त के साथ मौला करीम सब के बेड़े पार फरमा, सबकी मुश्किलें आसान फरमा और दोशे रसूल के शाह सवार के सदके, पंचतन पाक की बरकत से, हसन हुसैन की बरकत से, मौला मुर्तज़ा की बरकत से, खातून जन्नत की बरकत से, नबी पाक अलैहिस्सलाम के ख़ानदान के आइम्मा आले बैत की बरकत से, मौला करीम तमाम हाज़रीन के बेड़े पार फरमा, सबकी मुश्किलें आसान फरमा। परवरदिगार अपने ख़ज़ाने गैब से हमें खुली जगह अता फरमा। ये जगह हमारे लिए नाकाफ़ी है, अल्लाह अपना फजल फरमा और हमारे वसाइल की कमी को अपने फजल से पूरा फरमा। पूरे आलम इस्लाम को बोल बाला फरमा, मुसलमानों की जमी मुश्किलें आसान फरमा। मज़हब आल हक़, आल सुन्नत वल जमात को बालादस्ती अता फरमा और औलिया अल्लाह के निज़ाम खानकाही को ताज़ा ज़िंदगी अता फरमा। ऐ अल्लाह, जितने उलमाए किराम हमारे इस मिशन के हामी हैं, मौला करीम उनके इल्म व फज़ल में तरक्की, इज़्ज़त और बरकत